हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, सो फाइनली आज हम चालू करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट पार्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आज तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। पहला लेक्चर याद होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। फिर हमने पढ़ा ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। फिर हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा। सॉल्यूशन में चार कैटेगरी वाले सम देखे। एक देखे हमने वेरिएबल सेपरेबल, सेकंड वन इज व्हाट रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल, थर्ड वन इज व्हाट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड चौथा टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब में से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और मैं एक बात बता देता हूं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इसका रीजन आज आपको पता चलेगा। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस। यस, यूज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन रियल लाइफ। आज के लेक्चर में आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को रियल लाइफ में किस तरह यूज कर सकते हैं। तो दिल थाम के बैठना, बहुत ही मजेदार है। और सबसे पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं लिख देता हूं, अभी तक का जितना भी टॉपिक देखा है, उस सब में से सबसे इजी ये रहेगा। सबसे इजी, मैंने वी आईएमपी तो है, आज मैं लिख रहा हूं वी इजी। यस, सो आप लोग को ना सिर्फ ये चार टॉपिक का नाम याद रखना है। चार टॉपिक का नाम याद रखना है कि एप्लीकेशन जब भी आएगा तो चार टॉपिक हमें पढ़ के ही जाना होता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक होता है। देख लो, मैं बताऊंगा, बेसिक्स बताऊंगा, टेंशन मत लो। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेडियो एक्टिव डीके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये तो आप लोग ने कहीं ना कहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी देखा रहेगा, है ना। और सरफेस एरिया। बेफिक्र रहो, तुम्हारे भाई पे भरोसा किए हो, इतने सारे तुम्हारा कमेंट आ रहा है, मैं खुश हो चुका हूं। अब यहाँ पर अनमैचेबल कंटेंट मैं देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा छोड़ो ये सब चीज, मैं तुम लोग से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। हम लोग ये जो डेरिवेटिव पढ़ते हैं, यानी डिफरेंशियल, या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन जो पढ़ते हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी पता है आप लोग को? ये क्या होता है एक्चुअल में, ये क्या होता है dy बाई dt एक्चुअल में क्या होता है, ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़ा है। मैं एक बार छोटा सा तुम्हारा टाइम वेस्ट कर देता हूं, लेकिन यस नॉलेज देता हूं। आओ मैं बताता हूं। अच्छा जैसे समझ लो, कुछ बच्चे लोग मेरे हेयर के बारे में बात करते हैं, तो मैं उसी टॉपिक पे लेके बात करता हूँ। चलो सिंपल सा चीज है, मैं आज टकला हो गया। टकला मतलब पूरा बाल निकाल दिया, ये सर का पूरा बाल निकाल दिया, टकला हो गया। आज ही निकाला तो अगले दिन या 2 दिन बाद कुछ ना कुछ छोटा छोटा बाल आ गया रहेगा मेरे सर पे, ये सुन लो। तीसरे दिन कुछ ना कुछ बढ़ गया रहेगा, चौथे दिन कुछ ना कुछ बढ़ गया रहेगा, एक हफ्ते बाद कुछ ना कुछ बढ़ गया रहेगा बाल, 1 महीने बाद कुछ ना कुछ बढ़ गया रहेगा, 2 महीने बाद कुछ ना कुछ बढ़ गया रहेगा, 3 महीने बाद कुछ ना कुछ बढ़ गया रहेगा। इसका मतलब मेरा बाल बढ़ते जा रहा है, समय के हिसाब से बढ़ते जा रहा है। बोलो हाँ या ना। अरे बोलना बच्चा, सुन, ये सब छोड़ रही है, ये सब छोड़, अपन जो सीखना है यहाँ पर देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब हर एक महीना, हर महीना मेरा बाल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। बोलो यस और नो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं ये भी बोल सकता हूँ हर एक दिन मेरा बाल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, हर एक दिन। मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि हर एक घंटा, घंटा मतलब हर एक 1 घंटा 2 घंटा, वो वाले घंटा की बात कर रहा, साले तुम लोग कुछ और सोचेगा। हर एक घंटा मेरा कुछ ना कुछ बाल बढ़ रहा है। मैं ये भी कह सकता हूँ हर एक हर एक मिनट में मेरा बाल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। मैं ये भी बोल सकता हूँ हर एक सेकंड मेरा बाल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। इन शॉर्ट हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम मेरा बाल कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। वो आप लोग को दिख रहा नहीं, लेकिन यस बढ़ रहा है। आज मैं टकला हुआ, कल सुबह वापस इतना बड़ा बाल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक सेकंड, हर एक मिली सेकंड, हर एक माइक्रो सेकंड, हर एक नैनो सेकंड, हर एक पिको सेकंड, हर एक फेम्टो सेकंड, कुछ ना कुछ मेरा बाल बढ़ रहा है। तो इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं, मैथ्स में कैसे लिखते हैं, प्लीज यहाँ पर ध्यान दो ना बच्चा। ये हटाओ रे, क्या फायदा 100 में से 100 लाके, जब तेरे को पता ही नहीं है कि रियल लाइफ में किस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं मैथ्स को। नो यूज ना। तो ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, इसको लिखते कैसे? यस, इसको ऐसा लिखते हैं मैथ्स में, ये अगला। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हेयर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव ऑफ हेयर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डिफरेंशिएट ऑफ हेयर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हेयर का बढ़ना, कम होना, ज्यादा, मतलब इन शॉर्ट चेंजेस हो रहा है। हेयर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। देखो इसको क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हेयर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी आजू बाजू देखो, मुझे बताओ हर इंस्टेंट कुछ ना कुछ क्या बढ़ रहा है। आप लोग क्या आजू बाजू देखो, आप लोग क्या नेल्स 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 बोल सकता हूं, नेल्स देखो ना, हर एक इंस्टेंट नेल्स, ये भी चलेगा। यस यस यस, नेल्स हो सकता है। आजू बाजू देखो ना, आजू बाजू देखो। चलो एक सवाल पूछता हूं, यहां पर ये मेरा मोबाइल रख दिया मैंने यहां पर,
ठीक है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद इसका साइज कम ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया? कांस्टेंट। और अगर आप लोग को याद है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या लिखते हैं? बोलो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या लिखते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब उसका स्पीड कम ज्यादा हो रहा ही नहीं है। डेरिवेटिव का मतलब ही होता है हम लोग स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बताओ कांस्टेंट का, कांस्टेंट तो स्थिर है, ये आज आओ कल आओ, 1 साल बाद आओ, 2 साल बाद आओ, या इसी का इसी रहेगा। इसका मतलब इसका साइज ऊपर नीचे नहीं होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज व्हाट? जीरो। डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या बताता है? कोई भी चीज अगर चेंज हो रहा है तो उसका स्पीड बताता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर चेंज हो रहा है तो उसका स्पीड बताता है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक सेकेंड, हर एक मिनट, हर एक दिन, मैं अगर इधर बोल देता हूं डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर एट टी इज इक्वल टू 2 डेज, इसका मतलब समझता है दूसरे दिन पे इसका स्पीड क्या रहेगा। देखो कोई भी चीज है ना, लिनियरली ग्रोथ नहीं होता, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है। एक्सपोनेंशियल का भी मीनिंग मैं बता दूंगा आज के लेक्चर में। आप लोग को एक्सपोनेंशियल वर्ड के बारे में ज्यादा समझ में आना चाहिए। देखो सम सबसे इजी है, मैंने बोल दिया सम सबसे इजी है। कंसेप्ट समझना है ना थोड़ा टफ जाता है, थोड़ा टाइम लेता है, तो सबर रखो, मैं सब कुछ बताऊंगा। या ऐसा लिखते ना, अरे अपन कैसे लिखते मालूम है मैथ्स में? मैं बताता हूँ, डीवा बाई डीएक्स, एक्स के जगह पे 3, ऐसा। इसका मतलब ये वाई मतलब होता है फंक्शंस, फंक्शंस। वहां यहाँ पर हम लोग फंक्शंस के बारे में सीखते हैं कि कोई भी फंक्शन, जैसे फंक्शंस क्या क्या हो सकता है? ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, इनवर्स हो सकता है। याद करो ना, इसकी जगह पे क्या लिखते हैं? वाई की जगह पे समझो ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। अरे समझ में आ रहा है? साइन का स्पीड क्या होता है, जैसे यहाँ पर हेयर का स्पीड क्या होता है, नेल्स का स्पीड क्या होता है। बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना? चलो अपार्ट फ्रॉम दिस आज का टॉपिक लिखना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये चारों लिखना चाहिए था। आज का टॉपिक यही है। चलो मेरा सवाल सिंपल सा है, पी मतलब पॉपुलेशन, पी मतलब पॉपुलेशन, इसको रीड करो, इसका रियल मीनिंग क्या होता रहेगा? इसका रियल मीनिंग क्या होता रहेगा? पी मतलब पॉपुलेशन लिख दिया मैंने। हाँ, इसका मतलब पॉपुलेशन कम ज्यादा होगा। ऑब्वियसली पॉपुलेशन चेंज होता है, आज जो है कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और रहेगा। अरे बोलो आया ना, हर एक इंस्टेंट पॉपुलेशन कुछ ना कुछ बढ़ता रहेगा। अरे बोलो यस और नो? पॉपुलेशन कभी कम होता ही नहीं है, कभी कम होता नहीं। हाँ, अचानक कुछ कोविड जैसा सीन हो गया तो फिर थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पॉपुलेशन कभी कम होता नहीं, ये बढ़ते जाता है। हर एक इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। आज अभी जो तुम लोग वीडियो देख रहा है, इस टाइम पे 100 बच्चे पैदा हो करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो हर एक इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ बढ़ते रहेंगे। हाँ, मर रहे भी है बात अलग, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये समझ लो कि पॉपुलेशन हर एक इंस्टेंट बढ़ते जा रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ ज्यादा ही होता है इंडिया में कम होता ही नहीं है ना? तो इसका मतलब हो रहा है पॉपुलेशन का स्पीड, पॉपुलेशन का स्पीड। बोलो याद रहेगा? चलो अब मैं तुम लोग को यहाँ पर एक कुछ प्रैक्टिकली चीजें पूछता हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यस, चलो बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया समझो एक नाला है, नाला, अपन मुंबई वाले लोग हैं तो अपने इधर बाजू बाजू में दूर जाने की जरूरत नहीं होती है, बाजू में नाला होता है, गटर होता है, तो देखना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये गटर है, ये गटर है, ये गटर है, ये भी गटर है, ठीक है? यहाँ पर सुनो, अच्छा गटर में ना कुछ जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। अगर स्थिर पानी होता है ना, देखो कभी कभी अपने इधर तो होता रहता है, कचरा वाला आता है उठा के मतलब उठा के लेके नहीं जाता है, निकालता है गटर में से, और 3-4 दिन बाद सूखने के बाद लेके जाता है, ऐसा। चलो समझो यहाँ पर ये गटर है, स्थिर है, सड़ा हुआ गटर है, इसके अंदर कुछ तो जर्म्स है, जर्म्स समझता है ना? 6 जर्म्स है, जर्म्स नहीं बोलते, बैक्टीरिया बोलते, ठीक है? 6 बैक्टीरिया। और एक और गटर है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही है, ठीक है? यहाँ पर कुछ ज्यादा ही है। ये समझो आज 12 बजे की बात है, 12 बजे की नहीं, एट टी इज इक्वल टू 0 लेते हैं, टाइम पीरियड 0। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, दूसरे दिन आता हूं, ये बीएमसी वाले ने साफ नहीं किया, इसी पानी है, तो इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया है, अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रहेंगे। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? 1 डे लेटर, 1 डे लेटर, 1 डे लेटर, एक दिन बाद आता हूं मैं, है ना? 1 डे लेटर मुझे लग रहा है इसमें जर्म्स या बैक्टीरिया बढ़ गए रहेंगे, ऑब्वियसली। यस और नो? और इसमें भी बैक्टीरिया और जर्म्स बढ़ गए रहेंगे। मेरा सवाल सिंपल सा है, प्लीज आप लोग है ना ये स्ट्रक्चर समझो। ये एक दिन बाद, ठीक है, यहां पर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक दिन बाद ये बैक्टीरिया कुछ बढ़ गए रहेंगे और ये एक दिन बाद कुछ बैक्टीरिया बढ़ गए रहेंगे। तुम लोग मुझे बताओ किसमें ज्यादा बैक्टीरिया हो गए रहेंगे? इसमें 6 थे, कुचुर 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 जो भी हुआ रहेगा इनके बीच में 6 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। चलो कुछ भी तुम लोग सोचो, लेकिन जो भी कचपच पचपच हुआ रहेगा इनके बीच में वो इतना हो गया रहेगा। चलो हाँ या ना? और इसका बताओ, इसका बताओ, मुझे लग रहा है इधर ज्यादा कुछ लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, इधर कैसे एक का मूड नहीं है,
तो कुछ हुआ रहेगा, इधर 2-3 जन का मूड नहीं है तभी भी ज्यादा लोग हैं, तुम लोग साला कुछ और से, तो यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया रहेगा, बढ़ गया रहेगा, ये याद रखना। हाँ, जितना कर सकते हो करो, यहाँ पर जितना कर सकते हो करो। यस 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 यस, एवरीवन एवरीवन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब बैक्टीरिया बढ़ गए, एक दिन बाद यहाँ पर बैक्टीरिया ज्यादा है, यहाँ पर बैक्टीरिया ज्यादा है, यहाँ पर बैक्टीरिया ज्यादा है। यस 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 यस, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, यहाँ पर बैक्टीरिया ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा 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 ज्यादा। हाँ, करते रहो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे को भी। क्या कर रहे हो सर? अबे साले कुछ भी मत सोच। यस 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 यस, एवरीवन 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 एवरीवन, यहाँ पर बैक्टीरिया ज्यादा हो गए, बैक्टीरिया ज्यादा हो गए। मेरा बोलने का मतलब समझ लो, मेरा बोलने का मतलब समझ लो। यहाँ पर बैक्टीरिया को हम लोग एक्स बोल देते, एक्स एक्स बोल देते, तो इसका मतलब बैक्टीरिया कहीं ना कहीं बड़ा रहेंगे। तो इसको अगर मैथ्स में लिखना रहेगा तो डी बाई डी टी एक्स, मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया का बढ़ने का स्पीड यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यहाँ पर भी चेंजेस हुआ है ना, डी एक्स बाई डी टी। लेडीज एंड जेंटलमैन, चिपका के लिखो या दूर लिखो, इधर भी dx बाई dt, मतलब बैक्टीरिया बड़े रहेंगे, यहाँ पर भी बैक्टीरिया क्या हो गए, बढ़ गए रहेंगे। बोलो हाँ है ना। लेकिन मुझे बताओ कहां पर ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ गए? इधर कम लोग थे, इधर 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 क्या थे, कम लोग थे, तो यहाँ पर कम चीज हुआ रहेगा। जो भी आप लोग सोच रहे हो, यहाँ पर थोड़े से बढ़ गए, यहाँ पर थोड़े ज्यादा थे, जो भी हुआ इनके बीच में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। मतलब स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टोटली डिपेंड कर रहा है यहाँ पर कितने लोग थे, ये टोटली डिपेंड कर रहा है यहाँ पर कितने लोग थे। अरे बोलो हाँ या ना। मतलब इसका स्पीड टोटली डिपेंड कर रहा है करंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया पे, करंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया पे। तो इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं याद करो, फिजिक्स में आपने पढ़ा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब dx बाई dt, जो बैक्टीरिया का स्पीड है बढ़ने का, वो टोटली डिपेंड कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अभी कितने लोग हैं उस पर। अरे बोलो हाँ है ना। इधर dx बाई dt, इसका मतलब यहाँ पर जो बैक्टीरिया का स्पीड है बढ़ने का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली यहाँ पर कितने लोग हैं। अरे बोलो यस और नो, यस और नो, यस और नो। बैक्टीरिया मैंने एक्स लिखा, अगर यही चीज पॉपुलेशन होता तो मैं पी लिखता, मैं पी लिखता। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। अरे यस और नो, यस और नो बोलने का, चुपचाप बैठेगा मार खाएगा। यहां पर सुनो, ये हो गया बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। वही चीज अगर मैं इधर पॉपुलेशन लिख देता हूं तो समझ लो ये एक स्टेट है या कंट्री है, जो भी बोल सकते हो। यहाँ पर 4 लोग हैं, यहाँ पर थोड़े ज्यादा लोग हैं, यहाँ पर इसके अंदर जो भी पॉपुलेशन है उसको मैं पी बोल रहा हूं। तो मुझे बताओ यहाँ पर एक साल बाद की बात करो, 9 महीना लगता है बैक्टीरिया लोग को पता नहीं यहाँ पर अपन बायोलॉजी वाला टीचर नहीं है रे बच्चा, इसके अंदर जितने भी उसको एक्स बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 साल बाद आएगा तो 4 लोग थे, 4 का समझो ऐसा कुछ बन गया रहेगा, ट्विंस विंस लेके। यहाँ पर क्या हो गए, थोड़े बढ़ गए रहेंगे। अरे हाँ या ना बच्चा, यस और नो, यस और नो। यहाँ पर थोड़े सर, ये मजा आता है मेरे को, यहाँ पर बढ़ गए। तो इसका मतलब यस हम लोग बोल सकते हैं, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पॉपुलेशन पे, करंट पॉपुलेशन पे। जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पॉपुलेशन पे। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही होता है एप्लीकेशन का रियल मीनिंग, यही याद रखना, एप्लीकेशन। तो पहला टॉपिक मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आप लोग को एक फंडा देता हूँ, एक फॉर्मेट देता हूँ, उसी को याद करो, वैसे हर एक सम में करना। आज मैं तकरीबन 5-6 न्यूमेरिकल्स दूंगा, बोर्ड का, सॉल्व एग्जाम्पल, जो भी बोल सकते हो आप लोग, एक्सरसाइज का। मजा आएगा, एक सम का वेट करेंगे, बाकी सब चिंदी है, मैं बताता हूँ, रुको। यहाँ पर ये समझा आप लोग को, तो एक बार सुनो। क्वेश्चन कैसे आता है कि आज इतना पॉपुलेशन है, बता 30 साल बाद कितने पॉपुलेशन होंगे, 30 साल बाद, 40 साल, जैसे आज ये 2026 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का हेल्प लेके हम लोग ये बता सकते हैं 2050 में कितने पॉपुलेशन हो सकते हैं। यस, मैंने बोला कॉमर्स वाले बच्चे लोग को अपने पास है ना एक टॉपिक होता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये टॉपिक से हम लोग इधर जजमेंट लेते, और हालांकि उनको भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। बाकी साइंस वाले अपने पास यही एक टूल्स है कि हम लोग बता सकते हैं कि फ्यूचर में कितने पॉपुलेशन होने वाले। तो अभी लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका। इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं, जितने ज्यादा पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा स्पीड होगा, जितने ज्यादा पॉपुलेशन उतने ही ज्यादा स्पीड होंगे। तो इसका मतलब यहां पर अगर मेरे को ये लिखना है, ये वाला, इसको इंग्लिश में लिखना है, ग्रोथ ऑफ, रेट ऑफ, ऐसा लिखता हूं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। रेट मतलब क्या हो रहा है, चेंजेस, डेरिवेटिव, याद रखना, रेट ऑफ, और रेट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया,
करंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट। अभी जितने उस हिसाब से ये इसका स्पीड रहेगा, तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा स्पीड, तो ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर अगर लिखना रहेगा तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, करेंट पॉपुलेशन, ये याद रखना। मैं एक बताता हूं, दूसरा आप लोग भी कर सकते हो। अब मुझे बोलो इसका लिखना रहेगा तो क्या लिखते हैं, dx by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x। फिजिक्स के टीचर चिल्ला चिल्ला के बोलते बोलते थक गए, और 8वीं में अगर आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है आप लोग को, यस इज इक्वल टू के एक्स लिखते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो इक्वल टू लिखते हैं, प्लीज समझो, हाँ मेरी बात समझो। ये इक्वल टू व्हाट, के एक्स के मतलब बोलते हैं ना प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट, ऐसा कुछ। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, जरा मुझे बताओ। इक्वल टू दिखता है, डेरिवेटिव दिखता है, देखो इक्वल टू दिखता है, डेरिवेटिव दिखता है। यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर dx by dt है, ठीक है कोई बात नहीं। अब वही तुम लोग को याद होगा मेरा फंडा, dt को उधर भेजने का, x वाले को इधर लाने का। प्लीज सुनो ना, dt को उधर भेजने का, x के तो नंबर है, के कांस्टेंट है, x वाला इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड। सुनो 1/x dx, और यहाँ पर क्या आएगा, के dt। अगर आप में से कोई बच्चा वेरिएबल सेपरेबल जानता है तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट कर दिया, dx के बाजू में x वाला आइटम, dt के बाजू में t वाला आइटम। अब t वाला आइटम नहीं है तो मेरी गलती नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन। यस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लिखने की जरूरत नहीं। अब आप लोग को मालूम है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x, और इसका क्या होता है k, यहाँ पर अगर k x रहता है तो kx, k t है तो यहाँ पर kt प्लस c, ये याद रखना। इधर तरफ छोड़ दो, इधर तरफ छोड़ो, ये स्टेप्स हर एक में सेम रहेगा। ये स्टेप हर एक क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में हर एक में सेम रहेगा, हर एक में सेम रहेगा। क्यों नहीं समझते, ये लिखा इक्वल, ये हटाने के लिए इक्वल टू लिखने का, के एक्स हो गया, dt उधर से x वाले को, k वाले को नहीं बुलाने का, नंबर वाले को नहीं बुलाने का, x वाले को इधर, फिर इंटीग्रेशन करेगा 1/x का इंटीग्रेशन log x, और k कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx होता है, यहाँ पर t है तो kt और प्लस c, इनडेफिनेट लिमिट नहीं है तो प्लस c आता है। बोलो हाँ है ना। अभी तुम लोग को एक विजुअलाइजेशन बताता हूँ। मैं बोला कोई भी चीज जो बढ़ता है ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब समझता, देखो अभी तुम लोग को यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल का कर्व अगर किसी को मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ, सुनो। एक्सपोनेंशियल का कर्व ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ एक्सपोनेंशियल का कर्व होता है, ठीक है बच्चा, ये याद रखना। एक्सपोनेंशियल का कर्व होता है, ये कर्व मतलब जिस तरह साइन, इसको एक्सपोनेंशियल कर्व बोलते हैं। अभी तुम लोग बोलेंगे सर इसका और इसका क्या लेना देना, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन है ना सब एक्सपोनेंशियल कर्व से रिलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में कम लोग हैं, देखो कम स्पीड में बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर एक एक का खाचा मारता हूं, यहाँ पर देखो जैसी इधर से इधर देखो बहुत कम स्पीड है, स्पीड समझता है बहुत हल्का सा, ये देखो यहाँ पर भी एक ही है, यहाँ पर देखो बड़ा, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कितना ज्यादा, यहाँ पर देखो इतना चिंटुकला बढ़ रहा है। देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, चिंटुकला बढ़ रहा है मतलब इधर से इधर इतना ही बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो इधर से एक ही यूनिट है, इधर भी एक यूनिट है, एक यूनिट है, एक यूनिट मतलब एक कदम, इधर से एक कदम बढ़ रहा है, इधर से एक कदम बढ़ रहा है तो इतना ही बढ़ रहा है, इधर से एक कदम बढ़ेगा तो देखो कितने ज्यादा स्पीड में। सिंपल है, तुम लोग को अभी मालूम पड़ा, अगर ये ज्यादा है तो मेरा स्पीड ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर देखो पहले कम लोग थे तो स्पीड कम, पहले थोड़ा ज्यादा था तो स्पीड ज्यादा। यस ये याद रखना। अब तुम लोग बोलेंगे सर ये एक्सपोनेंशियल दिख था, यहाँ पर कहां पर एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल तो इसका मतलब होता है e के पावर में कुछ। तो बेटा ध्यान से सुन, अगर मैंने तुम लोग को यहाँ पर ये बोल दिया दिल बनाओ, ये बोल दिया कि लॉग उससे जाएगा तो क्या आएगा, लॉग उससे जाएगा तो क्या आएगा, आप लोग क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू लॉग उससे जाता तो e के पावर में बन जाता है। और लेडीज एंड जेंटलमैन अगर आपको याद है तो ये होता है एक्सपोनेंशियल। यस देखो इसका और इसका कहीं ना कहीं लिंक आ रहा है। तो याद रखना जो भी ग्रोथ है पॉपुलेशन का, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल। हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए बोला, मैं यहीं पर छोड़ूंगा, कॉमर्स वाले लोग को यहाँ पर लेके जाया जाता है, हम लोग साइंस वाले लोग को यहीं पर लेके जाएंगे, यहीं पर छोड़ेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा हमारा मेन मकसद क्या रहेगा, के का वैल्यू निकालना, सी का वैल्यू निकालना, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। बेफिक्र रहो, तुम्हारे भाई पे भरोसा रखो, मैंने बोला बेफिक्र रहो, तुम्हारे भाई पे भरोसा रखो, सिर्फ इतना याद रखना है। बाकी ये सब कंसेप्ट अगर नहीं भी याद रहेगा कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसको ईमानदारी से कॉपी करना चाहिए। न्यूमेरिकल नंबर 1 लेता हूं, मजा आएगा। सो बच्चा आज का न्यूमेरिकल नंबर 1 ये एक्सरसाइज 6.6 का पहला न्यूमेरिकल है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने कहां से लिया उसका लेना देना नहीं है, आप लोग सिर्फ रीड करो। और मैं ये तुम लोग के साथ प्रॉमिस करके बोलता हूं, ये सम को मैं बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के। यस पहले रीड तो कर मेरी जान, रीड तो कर। और मुझे बताइए बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन है या पॉपुलेशन, वही यार दोनों एक ही होता है। यहाँ पर देखो इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पालने वाला जो भी होता है, खेत बीज जो भी बोल सकते हो,
द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ये आपको मत सिखा है, अपने को मालूम है प्रोपोर्शनली होता है, जो भी बढ़ता है, जो भी ग्रोथ होता है, टोटली डिपेंड करता है किस पर, नंबर प्रेजेंट जितने रहते हैं उसी पर डिपेंड रहता है, ठीक है, वो छोड़ो। इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल इन 4 आवर्स, देखो यहाँ पर बोला है कि बैक्टीरिया ना डबल हो जा रहे, डबल कितने घंटे में, 4 घंटे में क्या हो जा रहे, डबल हो जा रहे। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीजिंग 12 आवर्स, बोला गया है कि 12 घंटे बाद कितने टाइम्स हो जाएंगे। अगर नहीं समझा कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। चलो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई टाइम एज्यूम करो, समझो टाइम t इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग वाला टाइम। कुछ तो बैक्टीरिया रहेंगे ना, बैक्टीरिया को मैं एक्स बोल रहा हूँ, एक्स कुछ तो रहेंगे ना बैक्टीरिया, कुछ तो रहेंगे ना बैक्टीरिया, कुछ तो बैक्टीरिया रहेंगे ना, कुछ तो बैक्टीरिया रहेंगे, मैंने बोला कुछ तो रहेंगे, अरे बोलो यस और नो, कुछ तो रहेंगे। मान लेते 10 है, कितने बैक्टीरिया, 10। क्वेश्चन के हिसाब से बोला है बैक्टीरिया डबल हो जाएगा 4 घंटे बाद, मतलब स्टार्टिंग में टी इज इक्वल 1 2 3 4, 4 घंटा हो गया, टी इज इक्वल टू 4, बैक्टीरिया डबल हो जाएंगे, बैक्टीरिया डबल हो जाएंगे, बैक्टीरिया डबल हो जाएंगे, बैक्टीरिया डबल हो जाएंगे। 10 थे, कितने हो गए, 20 बैक्टीरिया। प्लीज समझो समझो, फिर से 4 कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। 4 घंटे बाद वापस आओ, 4 घंटे बाद यहां से 4 घंटा, 5 6 7 8, मतलब टी इज इक्वल टू 8, यस 8 पर आओ, बैक्टीरिया डबल हो जाएंगे जितने भी, अरे तुम लोग को मालूम है ना, इस पे डिपेंड करता है। अभी कितने 20 है, पहले इस पे मर जाओ, अभी कितने थे 20, इसका डबल करो 40, मैं बताऊंगा ना, सबर रखना। फिर से 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आओ, 4 घंटे मतलब 12, बैक्टीरिया कितने होगा, बैक्टीरिया इसका डबल करेंगे तो 80। फिर से 4 घंटे बाद, रुक जाओ सर, उसने बोला इंक्रीज इन 12 आवर, 4, देखो इधर से t इज इक्वल टू 0 से 12 पे 12 घंटे हो चुके। बैक्टीरिया मुझे बोलो पहले कितने थे 10, अभी कितने हो गए 80, कितने गुना बढ़ गए, कितने गुना मतलब कितने टाइम्स बढ़ गए, डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, चौबल हो गए, पांचवल हो गए, 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स। देखो ना ध्यान से देखो, मुझे लग रहा है 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होता है, इसका मतलब इसका आंसर सिंपल है 8 टाइम्स, यस 8 गुना, आंसर खत्म। कहीं पर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन यूज नहीं किया। रुको 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 रुको, मुझे मालूम है थोड़ा ऊपर से गया, सबर रखो, मैं एक बार वापस सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, टी इज इक्वल टू 0 पे कुछ तो बैक्टीरिया थे, चलो तुम लोग जो बोलने का वो बोलो बैक्टीरिया, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ 50 बोल देता हूँ, 50 कुछ तो बैक्टीरिया, 50 बैक्टीरिया, 500 1000 जो बोलने का बोलो, ठीक है। अब 4 घंटे बाद आओ, 4 घंटे बाद डबल हो रहा है, 4 घंटे बाद टी इज इक्वल टू 4 पे डबल हो रहा है, डबल मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया जितने भी थे उसके डबल, 50 का डबल कितने होते हैं 100 होते हैं, ठीक है सर ये भी समझ गया। फिर से 4 घंटे बाद आओ, 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आओ, 4 घंटे बाद मतलब 8, यहाँ पर कितने हो गए, 100 का डबल कितना होता है 200 हो गया, ठीक है। फिर से 4 घंटे बाद आओ, 4 घंटे बाद, 4 8 था 4, ये मतलब ये समझो स्टार्टिंग का 0 बज रहा है, फिर 4 बज रहा है, 8 बज रहा है, 0 बज रहा है मतलब 12 बज रहा है, फिर 4 बज रहा है, फिर 8 बज रहा है, फिर से 12, ऐसे अपने घड़ी में होता है ना वैसा। तो यहाँ पर 4 घंटे बाद मैं आ रहा हूँ और यहाँ पर कितना हो गया डबल, यहाँ पर ओके ये कितना हो गया 400 हो गया, यस आगे भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे बोला कि 12 घंटे में कितना हो गया, मुझे बोलो 50 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तब जाके 400 होता है, 50 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तब जाके, बोलो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब अपने को मालूम पड़ गया। यहाँ पर क्वेश्चन यही बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स, कितना गुना बढ़ चुका है द बैक्टीरिया इन 12 आवर्स। देखो ये समझा, यस और नो, यस और नो, तो 8 गुना बढ़ गया, 8 गुना, आंसर आ गया 8 टाइम्स। कोई मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया नहीं। अच्छा चलो तुम लोग को ये भी नहीं समझता तो हम लोग एक काम करते, स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया थे उसको मैं एक्स नॉट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ एक्स नॉट, ऐसे तुम लोग का चॉइस है, कुछ भी बोल सकते हो। 4 घंटे बाद जो भी एक्स था इसका डबल हो जाएगा, एक्स नॉट का क्या हो जाएगा, अच्छा एन लिखता हूँ, चलो एन लिखता हूँ, इसका क्या हो जाएगा 2n हो गया, क्या हो गया 2n, चलेगा 2n मतलब समझा इसका डबल हो गया। फिर से 4 घंटे इसका डबल, 2n का डबल कितना होता है मालूम है, 2n इंटू 2 4n हो गया। लो अब देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू और इसका डबल 8n हो गया। अब तो समझ लो, अब तो चिल्ला के बोल रहा है 12 घंटे बाद जो भी बैक्टीरिया थे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया 8 गुना हो गया, n का 8 गुना, मतलब n जो था उसका 8 गुना हो गया, ये चलेगा, यस और नो, यस और नो। तो मुझे बताओ कहीं पर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया नहीं, कितना इजीली आंसर आ गया 8 टाइम्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तुम लोग का एक बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। एग्जाम में इसका आने का चांसेस नहीं है, लेकिन अभी मैं तुम लोग को यहाँ पर एक बहुत लेंदी अप्रोच करूंगा और आंसर लेकर आऊंगा 8। तो यहाँ पर सीखने वाली बात है, अपने को मालूम पड़ गया आंसर 8 है। अब देखते डिफरेंशियल इक्वेशन चिल्ला के बोल रहा है या नहीं बोल रहा है कि आंसर 8 आएगा, आंसर 8 आएगा, आंसर 8 आएगा। अगर मैंने जो सोचा था और ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट से आंसर मैच नहीं हुआ, इसका मतलब मैं गलत हूं या तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक काम करते, अच्छा थोड़ा सा बाजू से आवाज आ रहा है, माफ कर देना बच्चा, ठीक है स्टार्ट कर रहा हूं। सब लोग अगर यहाँ पर प्लीज मेरी हेल्प करना चाहिए,
एक क्वेश्चन समझ लो, मैं पैर पढ़ता हूं आप सभी का, एक क्वेश्चन समझ लो प्लीज, एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी आगे मैं 4-5 क्वेश्चन लूंगा, इजी लगेगा। यहाँ पर आओ, ध्यान से सुनो, नहीं तो 1 मिनट रुको, आप लोग क्वेश्चन लिखो, मैं सिर्फ देखता रहा था क्या चल रहा है। तो चलो यहाँ पर चालू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, रीड कर लो बच्चा। यस, इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, देखो जिस टाइम पे तुम लोग देख रहे हो कि कितने बैक्टीरिया, उसी को एक्स बोलना। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे मालूम है, लेट एक्स बी द व्हाट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी। एट एनी टाइम टी मतलब जिस वक्त तुम लोग चेक करोगे उसी टाइम पे हम लोग बोलेंगे। अच्छा एक काम करता हूँ, इधर मेरे को 3 फ्रेम लगेगा। नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी, देखो अपने पास है ना डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो अपने को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी और मुझे भी, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा स्लॉट बना के रखता हूँ, इधर एक ऐसा। चलो मैं यहाँ पर 3 खांचे बना के रखता हूँ। यस, यहाँ पर 3 खांचे में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ क्या दिया था यहाँ पर। इतना तो मालूम पड़ गया आप लोग को, इतना तो मालूम पड़ गया कि डायरेक्टली देयरफॉर व्हाट, डायरेक्टली लिखने का, वो सब रीड नहीं करने का। अपने को मालूम है, आशीष सर ने सिखाया dx/dt, जो भी बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, अभी जितने बैक्टीरिया है। अरे देखो ना, यही लिखा है, इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द व्हाट नंबर। तो ये अभी आप लोग को सिखाया मैंने, dx/dt, इसको हटाएंगे तो इज इक्वल टू के एक्स आएगा। अरे अभी देखा ना बच्चा, वही है, dt इधर, x को इधर, 1/x dx, बोलो ये क्या आएगा, के dt। फिर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट बोथ द साइड, विथ रिस्पेक्ट टू लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेट बोथ द साइड कभी भी हम लोग नहीं लिखते, बोथ द साइड। तो नागिन ऑफ लेफ्ट साइड वाला 1/x dx के dt, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 1/x का log x होता है, इसका क्या आएगा के टी, और लेडीज एंड जेंटलमैन प्लस सी। याद रखना ये हर बार सेम ही रहेगा, जितने भी हम लोग सम करेंगे सब में ये सेम ही रहेगा, तो इसको मैं चेंजेस नहीं करूंगा, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। बोलो याद रहेगा, यस और नो। मैंने आप लोग को चलते चलते बोला था कि हमारा मेन मकसद सी और के का वैल्यू निकालना होता है। मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो आप लोग को है ना एग्जाम हॉल में जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा बैक्टीरिया या पॉपुलेशन वाला, एक ऐसा डब्बा बना लेने का। डब्बा तुम लोग के लिए बना रहा हूँ, डब्बा मैं तुम लोग के लिए बनाता हूँ, याद रखना, डब्बा मैं तुम लोग के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर बोलने का ये इंपॉर्टेंट है, ये डब्बा बना के रखो, नहीं बनाया तो अगले साल वापस बनाना पड़ेगा। चलो मुझे मालूम है टी इज इक्वल टू 0 पे कुछ तो बैक्टीरिया रहेंगे, कुछ तो बैक्टीरिया रहेंगे ना, मैंने बोला कुछ तो बैक्टीरिया रहेंगे। अभी कुछ बैक्टीरिया नहीं मालूम है, तो अभी यहाँ पर लिखा है क्या, नहीं, तो हम लोग एन बोलते हैं, एन। यस, आगे चल के जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे ना, तो यहाँ पर बताएंगे कि स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया थे, यहाँ पर नहीं मालूम है तो एन। यस, तो इसने क्या बोला है, इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल इन 4 आवर्स, 4 घंटे बाद डबल हो रहा है, इधर से 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, इधर से 4 घंटे बाद बैक्टीरिया क्या हो रहे, डबल हो रहे, मतलब एन का क्या हो जाएगा, 2n हो गया, एन का क्या हो गया, 2n हो गया। बस इतना, आगे मत बढ़ो, बस ये याद रखना। अभी क्या बोला है, फिर अभी मेन क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर। 12 आवर मतलब 12 घंटे बाद एक्स का वैल्यू क्या है, ये पूछा है, बस ये याद रखना। तो याद रखना, ये चार्ट अभी पहली बार देख रहा है, लेकिन हर बार अपन ये करेंगे। यस, डरो मत, डरो मत, डरो मत। टी इज इक्वल टू 0 पे कुछ तो बैक्टीरिया, कुछ तो बैक्टीरिया, आप लोग 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, एन लेना जरूरी होता है। टीचर लोग एक्स नॉट लेते हैं, एन नॉट लेते हैं, आप लोग का चॉइस है, ठीक है ना, ये समझा, यस और नो। अब मैं तुम लोग को एक भविष्यवाणी करके दिखाता हूँ। इधर से अपने को सी मिलेगा, सी, इधर से अपने को हमेशा सी मिलता है, इधर से हम लोग को के मिलता है, और ये मेन क्वेश्चन है। यस, मैं बताता हूँ। नाउ इक्वेशन 1 को हाईलाइट किया, पुट, अभी क्या लिखेंगे, पुट या फिर वैन, या फिर वैन नहीं, पुट फ्रॉम द गिवन कंडीशन, या फिर क्या लिखेंगे, रुको, व्हेन t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, जब यहाँ पर कंसिडर क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर जो x का वैल्यू कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा। इधर ये एग्जाम में मत लिखना, ये तुम लोग के लिए लिखा है। अब यहाँ पर व्हेन t इज इक्वल टू 0 कंसिडर x इज इक्वल टू n, इक्वेशन 1 में डालने का, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम, बोलो यस, इसको हाईलाइट करो। हम लोग को इक्वेशन 1 में ही फेंक के मारने का हर बार, ये भी इक्वेशन 1 में फेंक के मारो, ये भी इक्वेशन 1 में। देखो तुम लोग को जादू नहीं दिखा तो बोलना। चलो t के जगह पे 0, x के जगह पे n लिखो, t के जगह पे 0, ये log x की जगह पे क्या लिखने बोला मैंने, n लिखने बोला, n लिखने बोला, इज इक्वल टू k का k, t का वैल्यू क्या आ गया 0, प्लस का प्लस, c का वैल्यू नहीं मालूम, k 0 जा 0 मतलब log n इज इक्वल टू k 0 जा 0 c, दैट इज c का वैल्यू मिल गया। हाँ अजीब है लेकिन यही आंसर है, log n, ये अपने को c का वैल्यू मिल गया। यस, मैंने बोला ये c का वैल्यू मिल गया। सर ये अजीब है, अरे इधर कुछ एज्यूम किया रहता तो नंबर आता। यस, ये याद रखना। अब दूसरा कंडीशन, ये समझा आप लोग को, यस और नो। दूसरा कंडीशन क्या है, जब t इज इक्वल टू 4 हो गया, मतलब
4 घंटे बाद x का वैल्यू क्या हो गया डबल, ये पहले लिखने का होता है, उसके बाद क्वेश्चन रीड नहीं करोगे चलेगा। when t is equal to 4 consider x का वैल्यू 2 when yes consider बोलो इक्वेशन 1 बिकम, हाँ यही करने का, इक्वेशन 1 बिकम एवरीवन, इक्वेशन 1 बिकम, चलो बोलो इक्वेशन 1 बिकम यही है। चलो फेंक के मारो, क्या t की जगह पे 4 x की जगह पे 2 n, चलो log x की जगह पे 2 n इज इक्वल टू व्हाट, k का k, t का वैल्यू 4 प्लस, अरे बच्चा c का वैल्यू ले मिल गया है, अरे जो मिल गया उसका यूज करना, नहीं मालूम पड़ रहा है, ये देखो ना c का वैल्यू है log n, अच्छा log n है हाँ अपने पास, अरे समझे ये नहीं समझा, c का वैल्यू मिल गया तो अभी यहाँ पर क्या log 2n k इंटू 4 4k प्लस log n, मेरे हिसाब से आप लोग को मालूम है 2 log प्लस करता है, वो तो दूर है, एक आंध्रा एक बांद्रा, एक काम करो इसको इधर लेके चले जाओ, log 2n माइनस log n इज इक्वल टू व्हाट 4k, ये मालूम पड़ा, ये प्लस इससे माइनस, 2 लोग माइनस करते हैं तो क्या लिखते हैं अपन, ये याद होगा आप लोग को, 2 लोग माइनस करते हैं log m माइनस log n, तो क्या लिखते हैं हम लोग, 2 log का 1 log लिखते हैं, ये m ऊपर n नीचे, तो यहाँ पर log 2n अपॉन व्हाट n 4k, यहाँ पर n और n गेट कैंसल, इसका मतलब अपने को यहाँ पर k मिलने वाला है बच्चा, अच्छा मेरे को इधर इसको इधर लिखना चाहिए था, थोड़ा जगह मिल जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, ये समझा, इधर से मेरे को c मिला, अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ log 2 इज इक्वल टू 4k, तो k का वैल्यू चाहिए 4, इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड 1/4 log 2, दैट इज k का वैल्यू मिल गया, k का वैल्यू क्या मिल गया 1/4 log 2, यस एवरीवन यहाँ पर सुनो, ये हो गया, मतलब मेरे पास c का वैल्यू भी आ गया, k का वैल्यू भी आ गया, एक बार देखो यहाँ तक समझे नहीं, अच्छा तुम लोग को मालूम इसका आंसर 8 आने वाला है, कितना मेहनत लग रहा है सर, ये कहाँ से आ गया साला, आपने तो ऐसे ही डायरेक्टली आंसर दे दिया था, देखते ये समझा, हाँ सर ये समझ गया, ये तो सेम ही है, छोड़ो, यहाँ पर ये कंडीशन अपन ने रीड किया कि टी स्टार्टिंग में कुछ तो रहेंगे, उसने बोला कि 4 घंटे बाद डबल होंगे, इसलिए हमने ये लिखा, आगे चल के ट्रिपल बोलते तो 3 टाइम्स लिखता, ठीक है ये हो गया, फिर इसको जगह नहीं था आपको इसलिए इधर लिखा, अब इक्वेशन 1 को अपडेट करना है, अब ये वाला वैल्यू फेंक के मारना है, अगर चाहिए तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर रुको, ये वाला वैल्यू फेंक के मारना है पहले, नाउ इक्वेशन 1 बिकम, चलो बोलो इक्वेशन 1 बिकम, एवरीवन प्लीज मेरी हेल्प करना चाहिए, इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 की तरह log x, अभी कुछ नहीं लिखना, सिर्फ c और k का वैल्यू डालना है, या फिर ऐसा लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ c एंड k इन 1 इन इक्वेशन 1, चलो log x इज इक्वल टू व्हाट, k का वैल्यू 1/4 log 2, k का वैल्यू t इधर मत लिखो, अगर इधर लिख देंगे ना तो आप लोग का गलती क्या हो जाएगा मालूम है, ऐसा लग रहा है ये 2t है, तो एक काम करो t को इधर लिख दो, ठीक है, t को इधर लिख दिया, प्लस का प्लस, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू log n, यस ये देखो, अब इक्वेशन 1 अपडेट हो गया है, यहाँ पर c और k का वैल्यू मिल गया, अब मेन क्वेश्चन में जो पूछा वही फेंक के मारने का, यस याद रखो, अब ये इक्वेशन 2 बन चुका है, अब इक्वेशन 1 से लेना देना नहीं, मैं पूरा कट कर सकता हूँ, अब यही है, बस इसके अंदर वैल्यू डालो, आंसर मिल जाता है, यही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन, एक बार देखो क्या करना है, यहाँ पर बोलो सब लोग का यहाँ पर, मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, बोलो क्या करेंगे, नाउ पुट यस पुट t इज इक्वल टू 12, यही पूछा ना, t इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2, सर बहुत लेंदी दिख रहा है बच्चा, सुनना, पहला समय लेंदी दिखेगा, मेरी बात पे भरोसा रख, दूसरा सम चुटकियों में सॉल्व करके हटाएगा तू, t इज इक्वल टू log x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, t की जगह पे क्या लिखने बोला 12 1/4 log 2 प्लस का प्लस log n, 4 1 जा 4 3 जा log x 3 log 2, अच्छा 2 log प्लस कर रहा है, उसका भी बता देता, 2 log प्लस कर रहा है तो इसका कैसे लिखते मालूम है, log m इंटू n, लेकिन कंडीशन ये कि log के आगे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर देखो 2 log प्लस कर रहा है लेकिन log क्या है, अच्छा तुम 3 को ऊपर पहुंचा दो, होप सो ये पता होगा, log अपन ऊपर पहुंचा सकते हैं, 3 को ऊपर पहुंचा सकते हैं, ऐसा होता है log n, ये क्या हो गया log 8 log n, 2 log प्लस कर रहा, अभी देखा log 8n, और यहाँ पर log x, अरे समझा, देखो ना 8 m इंटू n, ये और ये कैंसिल, x का वैल्यू क्या है 8n, लेडीज एंड जेंटलमैन मिल गया मेरे को, x का वैल्यू क्या मिल गया 8n, मतलब यहाँ पर x की जगह पे क्या आएगा 8n,
8n, मतलब कितना गुना बढ़ गया, पहले कितना था, पहले कितना था n, अभी कितना हो गया 8n, मतलब 8 टाइम्स। आंसर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज, द बैक्टीरिया इंक्रीज इन 12 आवर्स इज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज। आंसर, फाइनल आंसर लिखो, फाइनल आंसर लिखना चाहिए। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, 8 टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स, 8 टाइम्स, अरे दिख रहा है ना, 8 टाइम्स, 8 गुना, पहले n था, अब वो क्या हो गया 8n, अगर ये 12n आता तो 12 गुना, 30n आता तो 30 गुना, ये याद रखना। तो फाइनल आंसर लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका मार्क्स उड़ेगा। तुम लोग ये चीज सोचो, जो मैं बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के ला सकता था, डिफरेंशियल इक्वेशन ने उसका कितना लेंदी अप्रोच बना दिया। सबर रखो, मैं बताऊंगा, इससे आप लोग को आइडिया लगा। नेक्स्ट वाला जो सम लूंगा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बोर्ड का सवाल लूंगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। प्लीज प्लीज प्लीज, इसमें अगर थोड़ा भी डाउट है तो बेफिक्र रहो, 1 मिनट समझ लो, ये लिखना है, ये टेबल बना लो, ये कंडीशन इसमें डालने का सी मिलेगा, ये कंडीशन इसमें डालने का के मिलेगा, फिर इक्वेशन 1 को अपडेट करके इक्वेशन 2 हो गया, फिर मेन क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको कॉपी करो, दूसरा सम देख लो, उसके बाद तुम लोग को हद से ज्यादा इजी लगेगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ बच्चा मैं, प्लीज। सो बच्चा यहाँ पर सेकेंड वाला न्यूमेरिकल्स, ये बोर्ड में 3 से 4 बार आया है, और हकीकत ये 3 से 4 बार आया, 3 से 4 मार्क्स के लिए आया है, तो इसको स्किप नहीं करना चाहिए। रीड करो, रीड करो, यस रीड करो, रीड करो, रीड करो, रीड करो, पैटर्न पता चल गया आप लोग को, अब रीड करना चाहिए। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, बाप को मसी का ये तो मालूम पड़ गया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, नंबर प्रेजेंट, ओके। इफ इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरिया, यस रुक जाओ, बोला इनिशियली स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया है 1000, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू कितना है 1000, यस इतना तो मालूम पड़ गया। अभी पहले इसके पहले वाले में नहीं दिया था, अपन ने n एज्यूम किया था। बोला इफ इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरिया एंड द नंबर डबल इन 1 आवर, मतलब हर 1 घंटे बाद क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, हर 1 घंटे बाद क्या हो रहा है, डबल, मतलब 0 से 1 घंटे बाद, मतलब यहाँ पर 1 घंटे बाद ये डबल हो गया, डबल मतलब 1000 का डबल कितना हो गया 2000, यस ये भी समझ गया। इधर से सी मिलेगा, इधर से के मिलेगा। अब देखते मेन क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर, ये क्या लिखा है कि माँ का, ये क्या है, इसको अड़ीस बोलते हैं मराठी में, और हम लोग हिंदी में ढाई बोलते हैं, और मैथ्स में 2.5 बोलते हैं। सर ये क्या, ये पल्ले नहीं पड़ा, बस इतना याद रखना, 2.5 घंटे बाद एक्स का वैल्यू क्या ये पूछा है, इधर टाइम्स नहीं पूछा। मैं बताता हूँ, सबर रखो, पहले तो मैं क्लियर कट बताता हूँ, जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो, जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो, ठीक है, आगे मत सोचो। ये वाला पार्ट एज इट इज है, यस मैंने बोला ना, ये वाला रट्टा मार के चलो, कुछ भी हो ये सेम ही। अब मुझे बोलो टी इज इक्वल टू, मैं बताता हूँ ये सब क्या है, सबर रखो, सबर रखो। और उसके बाद मैं एक ऑफलाइन में मेरे क्लास में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आप लोग से भी पूछ लेता हूँ, टाइम का वेस्टेज है लेकिन ठीक है। इसका मतलब होता है 2.5 घंटा, 2.5 घंटा मतलब मैं बता देता हूँ। देखो ना, ये जब भी ऐसा रहता है ना, एक बच्चा टॉपर है अपनी क्लास का, थोड़ा सा उसको भी प्रॉब्लम हो गई है, बोलते सर प्रॉब्लम है क्या इसमें, अरे 2 और आधा मतलब क्या था 2.5, ये यही होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ये होता है 2 प्लस ये 1/2 को ऐसा लिखने का, मतलब 2 और आधा, ऐसा 2 और आधा, 2 और आधा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 प्लस 1 1 1 अपॉन में 2, 5/2, आप लोग चाहिए तो इसको 2.5 लिख सकते हैं। रुको मैं एक मिनट 3 समझो ये 7/4 है, ऐसा कुछ। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ गए सॉल्व करना आसान होता है, 3 प्लस 7/4 ऐसा लिखने का, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। इसके नीचे कुछ मतलब 1, 3 4 12 प्लस 1 7 7 अपॉन 4, ये कितना हो गया 19/4 ऐसा छोड़ने का। तो यार ये भी चीजें सीख के रखो बच्चा, आप लोग 12वीं में JEE CET के प्रिपरेशन कर रहे, हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, अभी भी अगर ये नहीं समझोगे तो फिर मतलब नहीं। कल के दिन बच्चा हो गया, बोले पापा पापा ये सिखाओ, तो तुम लोग बोलेंगे अरे हमने कभी देखा ही नहीं, पहली बार देख रहा है, साला बच्चा गाली देगा, फिर दूसरे लोग का जोड़े बच्चा ही गाली देगा, अपने ही बच्चा गाली देगा। तो ये याद रखना, इसको क्या करेगा 2 और डायरेक्टली बोल सकते थे 5/2, अड़ीस मतलब क्या होता है, अड़ीस मतलब क्या होता है 5 का था, 5/2 देखो डायरेक्टली होता है ये, ठीक है ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टार्ट करता हूँ, जो मेरा ऑफलाइन वाला क्लास का डाउट रहता है मैं बच्चे लोग से पूछता हूँ, और मजा आता है बच्चे लोग को भी, मैं बताता हूँ। मैं उनको बोला t इज इक्वल टू 0 पे 1000 हो रहा है, कितना है 1000 बैक्टीरिया है, बोले ठीक है, बोले सर इसके पहले जैसा किया ना वैसे मैं बता देता हूँ। मैंने बोला बता फिर, मैं उनको बोलता हूँ बता 3 घंटे बाद क्या होगा, 3 घंटे बाद ना, रुको सर मैं बता देता हूँ। मैंने बोला वेरी गुड, बता बता। बोलता हर 1 घंटे में डबल हो रहा है ना, हर 1 घंटे में क्वेश्चन के हिसाब से हर 1 घंटे में, मतलब इधर t इज इक्वल टू 1, ये कितना हो गया 2000 हो गया। मैंने बोला वेरी गुड बच्चा, बहुत सही, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आंसर इज राइट। अच्छा इसके बाद हर 1 घंटे में डबल हो रहा है, t इज इक्वल टू 2, अच्छा थोड़ा जगह कम है अपने पास, t इज इक्वल टू 2 पे डबल मतलब 4000, और माँ कसम ये सही चल रहे, उन लोग सही चल रहे, माँ कसम खा रहा हूँ सही चल रहे,
हर एक घंटे में डबल, उधर ही क्वेश्चन में कंडीशन दी, हर एक डबल यहाँ पर टी इज इक्वल टू व्हाट, हर एक घंटे में डबल हो रहा है। ये कितना हो गया 8000। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने बोला बता 3 घंटे बाद क्या आएगा, ये तो तुम लोग ने कंडीशन के हिसाब से चले। वेरी गुड वेरी गुड, आई लव यू। यहाँ पर ये हर एक घंटे में डबल हो रहे, इधर से इधर 1 घंटा डबल, इधर से इधर 1 घंटा डबल। यस, मैंने बोला बच्चे लोग को बता 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया, उन लोगों ने बोला सर 2 घंटे बाद 4000। मैंने बोला आई लव यू। मैंने बोला 3 घंटे बाद क्या है, उन लोगों ने क्या बोला मालूम है 8000। मैं अगेन बोलता आई लव यू। मैंने बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने बोला बता 2.5 घंटे में क्या होगा, 2.5 घंटे में। अभी आप लोग भी वही बोलेंगे जो मेरे वो बच्चे बोलते हैं ऑफलाइन में, जरा सोच समझ के बोलो। 2.5 घंटा मतलब 2 से, सर मैं बता देता है ना सर, काय को आप थक रहे हो। देखो आंसर क्या है मालूम है आपको, 4000, इसके बीच का लिया ना, 2.5 घंटा मतलब 2.5, तो इसके बीच का लो 6000, 6000। बस यहीं पर फंस गए आप लोग। रुको, हेलो हेलो, ओके, यहीं पर फंस गए आप लोग, यहीं पर फंस गए। फंसे क्यों मालूम है, क्योंकि आप लोग ने सोचा कि ये लीनियर ग्रोथ हो रहा है, इसका बीच का मतलब इसका बीच का, गलत है। आप लोग ये जो चल रहे थे ना, ये कंडीशन के हिसाब से चल रहे थे। मैंने ये नहीं बोला, देखो ना सिंपल सा है, यहाँ पर 6000 नहीं, बस इतना मालूम है 4000 से 8000 के बीच में आएगा। देख लेना आंसर क्या आएगा, 6000 नहीं आएगा या 6000 के आसपास ही आएगा। वजह क्या है, अगर मैं आप लोग को बोलता 30 दिन बचा आज से बोर्ड का एग्जाम के लिए, और मैं बोलता 30 चैप्टर है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, सोच लिए ना, हर एक दिन एक चैप्टर करना है, हर एक दिन। आज किया एक चैप्टर, दूसरे दिन एक चैप्टर किया, बरोबर चल रहे हैं आप लोग, बरोबर। तीसरे दिन आलसी आ रहा है, आलस आ रहा है, नहीं करने का मन है। चौथे दिन कुछ इंसिडेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया, नहीं किया। 5वें दिन नहीं किया, मतलब तुम लोग का स्पीड लीनियरली नहीं चल रहा, हर एक दिन एक एक चैप्टर नहीं कर रहे हो आप लोग। देखो एक दिन, पहले दिन एक चैप्टर किया, दूसरे दिन एक चैप्टर, तीसरा चौथा दिन तो कुछ किया ही नहीं, मतलब तुम्हारा स्पीड ना के बराबर हो गया, कुछ किया ही नहीं आप लोग ने। 5वां छठा, अब तुम लोग ऐसे करते करते आलसी गिरी कर दिए। अभी जैसे तुम लोग बोर्ड का एग्जाम आ चुका है, 10 दिन बाकी है, अब तुम्हारा स्पीड ना डबल हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, स्पीड कम ज्यादा हो सकता है, स्पीड कम ज्यादा हो सकता है। ये कंडीशन के हिसाब से बरोबर चल रहे हो आप लोग, कंडीशन के हिसाब से बरोबर चल रहे हो। लेकिन लोचक है, मैंने बीच का पूछ लिया, जैसे मैंने बोल दिया कि 15वें दिन पे तुम लोग का कितना चैप्टर हो जाना चाहिए, तो आइडियली हम लोग ये एज्यूम करते हैं 15 दिन में 15 चैप्टर हो जाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली अगर परफॉर्म करेगा तो 15 चैप्टर नहीं होता। 15 चैप्टर क्योंकि स्पीड कम ज्यादा हो चुका है, हो सकता है कि तुम लोग ने 5 दिन पढ़ा ही नहीं, या हो सकता है कि 15 दिन में आप लोग ने पूरा 30 के 30 चैप्टर पढ़ लिया, जो नामुमकिन है आजकल के बच्चों के लिए। तो इसका मतलब कम ज्यादा हो सकते हैं आप लोग, ये कंडीशन के हिसाब से चले इसलिए सही है। लेकिन ये बीच का अगर कोई पूछता है तो प्लीज इसके बीच का आंसर नहीं होता, ये याद रखना। आओ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूं, आप लोग का आंसर लिख के रखो, 6000 आ रहा है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू करेंगे ना, तो देखते क्या आंसर आएगा। ठीक है बच्चा, रुको, हेलो हेलो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पर चलो आओ देखते हैं, ये तो सेम ही रहेगा। t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1000 बोला है, तो यहाँ पर when t इज इक्वल टू 0 कंसीडर x का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, x का वैल्यू n नहीं लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। इक्वेशन 1 बिकम log 1000 इज इक्वल टू k, t के जगह पे 0 प्लस c, k 0 से 0, c का वैल्यू log 1000 आ गया, दैट इज c का वैल्यू मिल गया। बोलो हाँ या ना, तो यहाँ से c का वैल्यू मिल गया। दूसरा आओ, दूसरा क्या बोला है, इफ इनिशियली देयर वर 1000 ओके एंड द नंबर डबल इन 1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटे बाद नंबर डबल हो गया है। चलो ये तो कंडीशन के हिसाब से चल रहे थे आप लोग, लेकिन अगर कोई बीच का पूछता तो नहीं, बरोबर है। तो when t is equal to 1 consider x is equal to 2000, x is equal to क्या बोल दिया 2000, बोलो यहाँ तक क्लियर है। 2000 इसके अंदर फेंक के मारो, log x के जगह पे क्या डालोगे 2000 is equal to k, t का वैल्यू 1 है ना, और c का वैल्यू ऊपर से उठाया, c का वैल्यू ऊपर से उठाया, c का वैल्यू log 1000। देखो एक बार वापस, log x के जगह पे 2000 is equal to k, t के जगह पे 1 प्लस c का वैल्यू वापस, k 1 द k, ये प्लस वाला है इस साइड आएगा, दो लोग माइनस कर रहे, दो लोग माइनस कर रहे, थोड़ा स्पीड में जाने दो बच्चा, दो लोग माइनस कर रहे, log m अपॉन n, log m अपॉन n, 3 0 कैंसिल, log 2 अपॉन 1 मतलब 2 आया, k का वैल्यू भी मिल गया। अब c और k का वैल्यू इसके अंदर फेंक के मारने का, तो क्या बोलोगे पुट द वैल्यू ऑफ c एंड k इन इक्वेशन 1, तो log x इज इक्वल टू k का वैल्यू क्या मिला, k का वैल्यू log 2, t बाजू में मत लिखो क्योंकि ये गलती होता है, आप लोग के माइंड में ऐसे चलेगा 2t है, जबकि t मल्टीप्लाई कर रहा है ओवरऑल, इसके साथ नहीं कर रहा है ओवरऑल, तो t को मैं आगे लिख देता हूँ प्लस c का वैल्यू बस, और इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं। अब आओ लिखते हैं व्हेन t इज इक्वल, अब जो भी पूछने का है, अब तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो, 2.5 घंटा 3.5 घंटा, समझ 3 घंटा 40 मिनट चाहिए, कुछ भी पूछने का, इस इक्वेशन 2 में फेंक के मारो आंसर आ जाएगा। आओ मैं बताता हूँ, पुट क्या लिखोगे, पुट t इज इक्वल टू 1/2 मतलब दैट इज, ये समझा 5/2 कैसे आया, यहाँ पर आओ इधर लिख के रखा है, चाहिए तो दिमाग में फिट करना चाहिए। इन इक्वेशन 2 चलो log x इज इक्वल टू t का वैल्यू क्या डाल दिया 5/2 log 2 प्लस का प्लस, चलो इसका सॉल्व करने का वही बात किया, दो लोग प्लस कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है log 2
ये ऊपर में चले गए 5/2 प्लस log 1000। क्या आपको मालूम है इसको सॉल्व किया जा सकता है? चलो यहाँ पर कुछ लिखो। चलो अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछता हूँ 7 3/2 का रियल मीनिंग क्या होता है? 7 3/2 का, प्लीज सुनो, 7 3/2 का रियल मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 7 1/2 और पावर में 3। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो? ऐसे लिखने का 1/2 पावर में 3, और 7 की पावर में 1/2 मतलब होता है √7 और पावर में 3। तो इसका मतलब क्या होता है? √7 इंटू √7 इंटू √7। तो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या होगा? √7 7 हो गया, 7 √7 हो गया। ये एक तरीका था। अभी मैं तुम लोग को यहाँ पर अगर कुछ 2/5/2 देता हूँ, इसका बताओ, इसका मतलब क्या था? वही जैसे ये क्या किया था, 7 लिखा था 1/2, तो 2 लिखा 1/2 और पावर में 5। 2 की पावर में 1/2 मतलब होता है स्क्वायर रूट, 1/3 मतलब क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट हो गया √2 और पावर में 5। तो √2 इसका 5 बार, √2 √2 √2 √2 और √2, तो √2 √2 2 √2 √2 2 और यहाँ पर √2, तो 2 टू 4 √2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से सुनना चाहिए आप लोग। मैथ्स को है ना, मैथ्स जैसा मत लो, फील करो ना। मेरे हर एक थंबनेल में लिखता है लेट्स फील द डिफरेंस। तो यही चीज होता है, बच्चे लोग को फील आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये सबका आंसर देता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो का लेंथ काफी बड़ा बन जाता है। आप लोग मुझे गाली देते हो सर वीडियो का लेंथ काफी बड़ा बन जाता है। बेटा जो कंटेंट दे रहा हूँ, टीचिंग दे रहा हूँ, वो सोचो ना कौन से लेवल का दे रहा हूँ। मैं ये बताया कि ये आया कहाँ से, बाकी जैसा नहीं रट्टा मार लो, नहीं ऐसा नहीं, मजा नहीं आता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस तुम लोग तारीफ करेगा तो अच्छा। 2 लॉग प्लस करा तो 1 लॉग लिखने का, 2 लॉग प्लस करा तो 1 लॉग लिखने का, अंदर वाले को मल्टीप्लाई करने का। अंदर वाला मतलब 4√2 इंटू 1000, तो लॉग लॉग मर गया। x का वैल्यू क्या है? 4√2 1000। अब लफड़ा ये कि √2 का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दिया है, और नहीं भी दिया रहेगा, मैंने आप लोग को बोला ये याद करके चलना चाहिए 1.414। यस, क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन आप लोग इसके भरोसे मत चलो। 1.414 इंटू 1000, बच्चे को मालूम है 4, ये देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर, पॉइंट के बाद इधर देखो 3 0, तो पॉइंट ही गायब हो गया। 1414 x इज इक्वल टू 1414 इंटू 4 4 4 16, 4 1 4 5 और 16 यहाँ पर 5, देखो 5 6 5 6। यस, ये आंसर है। आप लोग ने क्या बोला था मालूम है? 6000 बोला था, और हकीकत में आंसर क्या आने वाला? प्रैक्टिकली परफॉर्म करेगा तो 5 6 5 6। यस, इसलिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं ताकि एग्जैक्ट वैल्यू निकल पाए। प्रैक्टिकली हम लोग देखो करके नहीं देख रहे, अब मैथ्स के थ्रू प्रैक्टिकली हम लोग लेकर आ रहे हैं। आंसर यही आएगा एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लोग समझ गए। आप लोग इधर ही छोड़ो मत, आधा मार्क्स छूट जाएगा। फाइनल आंसर लिखना चाहिए। क्या लिखोगे? फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर, तो यहाँ पर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 1/2 आवर्स इज 5 6 5 6। ये फाइनल आंसर लिखना चाहिए। ठीक है बच्चा? अरे बोलो समझा या नहीं समझा, हाँ या ना? ये फाइनल आंसर लिखो। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 1/2 आवर्स इज 5 6 5 6। प्लीज कॉपी करना चाहिए। सो बच्चा, थर्ड वाला न्यूमेरिकल्स, आप सभी लोग प्लीज रीड करो इसको, रीड करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, रीड करो। क्या है देखो, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन है, या पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, जो भी है कंसेप्ट सेम ही है। रीड करो। यस आने का चांसेस है, इसको इंपोर्टेंट मार्क करके रखने का। यस, मैंने बोला आने का चांसेस है, इंपोर्टेंट मार्क करके रखने का। फाइंड द पॉपुलेशन। अच्छा क्या पूछा है? पॉपुलेशन पूछा है, ये तो पता चल गया। ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी, मतलब कोई भी टाइम पर आप लोग जा रहे हो, देखो कितने पॉपुलेशन है वो निकाल के दिखाओ। अब कैसे निकालेंगे बताता हूँ। देखते क्वेश्चन, गिवन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट। चलो ये तो बाप को मत सीखा कि पॉपुलेशन बढ़ने का स्पीड टोटली डिपेंड होता है जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट है। ठीक है, एंड दैट इन अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल में जो पॉपुलेशन बढ़ा, कहां से कहां तक बढ़ गया? 30,000 से 40,000। मतलब 40 साल में 40 ईयर्स में पॉपुलेशन कहां से कहां तक बढ़ गया? 30,000 से व्हाट? 40,000। इसका मतलब एक चीज तो समझता है आप सभी को, प्लीज अगर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। 40 साल में पॉपुलेशन यहां से यहां पर बढ़ा, मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे ये था, 40 साल बाद क्या हो गया? 40,000 हो गया। ये भी बोल सकता हूँ मैं। अरे दिमाग तो लगा सकते हो आप लोग, लगा सकते हो या नहीं? मैं बोलता हूँ 10 साल में पॉपुलेशन 1 करोड़ से 50 करोड़ गया, 10 साल में। मतलब पहले वाले साल में क्या रहेगा? 10 करोड़ है, और 50 साल में जो भी मैं बोल रहा हूँ 10 साल में 50 करोड़ हो गया। तो मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, 30,000 से 40,000 कब जाएगा? 40 साल में। 40 साल मतलब स्टार्टिंग में ये था, और 40 साल बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 40 साल में 40,000 आ गया। तो समझने वाले समझ गए। इसका मतलब क्या हो गया? t इज इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू क्या है? 30,000 है।
40 साल में, 40 साल मतलब इधर से इधर, ये नहीं बोला है 1 घंटे बाद डबल, नहीं, उसने बोला 40 साल में, मतलब 0 से व्हाट 40 साल में आ गया, पॉपुलेशन क्या हो गया 40,000। ओके, और समझने वाले तो ये समझ गए कि हमें पॉपुलेशन पूछा मतलब ये, और टाइम क्या दिया वो तो पता ही नहीं है, टाइम भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं, बोला एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी में बताता है। एक्चुअल क्वेश्चन ये एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना, देखो ना, फाइंड द पॉपुलेशन। अब एक बच्चा बोलता है सर पॉपुलेशन के लिए पी लिखना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं लिखूंगा, फिर से मेरे को चेंजेस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। आप लोग क्या लिख सकते हो मालूम है? लेट पी बी द वर्ड पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी। अच्छा, एनी टाइम टी का मतलब जब देख रहे हो, जिस टाइम पे देख रहे हो पॉपुलेशन क्या, उसी को आप लोग पी बोल दो या तो एक्स बोल दो। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जितने भी पॉपुलेशन है उसको एक्स बोलो या तो पी बोलो, इसलिए ऐसा लिखा जाता है लेट एक्स बी द वर्ड पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी। कोई भी टाइम पर जाओ, जो भी पॉपुलेशन रहेगा उसको एक्स बोलो, कोई भी टाइम पर जाओ, जो भी पॉपुलेशन होगा उसको पी बोलो। आप लोग का चॉइस, इधर जो भी लिख सकते हो। डाइजेस्ट वगैरह में यूजुअली हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में इधर पी लिखा होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता, आप लोग एक्स लिखो, क्योंकि एक्स से तो अपना नाता भी था। यहाँ पर ये तो ठीक है, रिलेशन भी था, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया। अब आओ, ये तो सेम ही रहेगा, मेरे नजर में ये तो सेम ही है। अब स्टार्ट करेंगे, टी इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह पे क्या लिखना है, 30,000 लिखना है। चलो 30,000 किधर लिखना है, इक्वेशन 1 में ना, बोलो लॉग 30,000, थोड़ा स्पीड में, 30,000 इज इक्वल टू के का के, टी के जगह पे 0 इज इक्वल टू प्लस सी का वैल्यू। एक चीज समझ गया सर, सी का वैल्यू हमेशा लॉग ऑफ स्टार्टिंग वाला रहता है, लॉग ऑफ देख लो ना, तो के 0 से 0, तो लॉग 30,000 इज इक्वल टू सी, मतलब सी का वैल्यू आगे आप लिखना चाहिए लॉग 30,000। यस, डायरेक्टली लिख सकते हो, के 0 से 0 लॉग 30,000 इज इक्वल टू सी, दैट इज करके लिखो। सेकंड वाले में क्या है, 40 साल बाद, मतलब 40 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो गया, 40,000 बढ़ गया। यस, 40 साल बाद। अभी बीच का कंडीशन क्या दिया पता नहीं, आगे देखते क्या है। इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम मतलब लॉग, ये क्या है 40,000 इज इक्वल टू व्हाट, के का वैल्यू नहीं मालूम, टी का वैल्यू 40, सी का वैल्यू है अपने पास लॉग 30,000। और तुम लोग को याद होगा इसको डील करने के लिए क्या करता हूँ, प्लस वाला इस साइड माइनस, के इंटू 40 के हो गया, लॉग 40,000 माइनस लॉग 30,000 इज इक्वल टू 40 के, ये क्या हो गया, लॉग 2 लॉग माइनस कर रहे, एम अपॉन एन, 40,000 अपॉन 40,000 ना, 40,000 ही ना बच्चा, हाँ, और यहाँ पर 30,000 इज इक्वल टू 40 के, 4 0 कैंसिल, 4/3 बचा, मतलब लॉग 4/3 40 के, 40 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, मतलब इन शॉर्ट में ऐसा बोल देता हूँ 1/40 हो गया, बराबर चलेगा। अरे यस और नो, दैट इज के का वैल्यू मिल गया 1/40 लॉग 4/3, ठीक है, ये याद रखना। जगह नहीं है बच्चा, अपने को थोड़ा मैनेज करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 40 साल में 30,000 से 40,000 हो गया, मतलब 40 साल में इधर से इधर 40 साल लगा, मतलब 40 साल बाद ये हो गया, तो स्टार्टिंग में टी इज इक्वल टू 0 पे ये था बस। अब पुट द वैल्यू ऑफ सी एन के इन इक्वेशन 1, यही करने का सब, जितने भी न्यूमेरिकल सब में यही करने का। दूसरा चैनल रिफर कर रहे हो तो भी वो भी यही करेंगे, ठीक है। लॉग एक्स, के का वैल्यू क्या मिला 1/40 लॉग 4/3, बोलो मत, टी भी है, टी इधर नहीं लिखता मैं, इधर लिखता हूँ, टी इधर लिखता हूँ, प्लस का प्लस, सी का वैल्यू लॉग 30,000, ओके, इक्वेशन 2 बिकम, ओके, इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पर अपने को टी नहीं पूछा है, यहाँ पर बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखो, अब ठीक है, और कुछ नहीं पूछा है, सच बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे को एक्स पूछा, लेकिन टी तो दिया ही नहीं है, तो एक्स निकालो। एक्स कैसे निकालेंगे अभी देखा, अभी यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं इक्वेशन 2, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही, इसके अंदर वेक्टर ही नहीं मारने का ऑप्शन ही नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, मैं बताता तुम लोग को, विजुअलाइज कराता हूँ। लॉग एक्स, इसको सिस्टमेटिक लिखो, T1 T/40, वही करो जो अभी तक आप लोग कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं सर। 30,000 वही अभी देखा ना, ये हटाओ, 2 लॉग प्लस करे, इसको हटाओ, इसको ऊपर पहुंचा दो, लॉग 4/3 T/40, ये समझा आप लोग को। लॉग के आगे कोई भी गंदगी दिखेगा ना, ऊपर पहुंचा देने का, ये वाला फॉर्मूला होता है, लॉग m/10 वाला, एन लॉग m, लॉग के आगे कभी भी गंदगी दिखेगा उसको ऊपर पहुंचा सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। नाउ यहाँ पर प्लस लॉग 30,000, 2 लॉग प्लस करे तो 1 लॉग लिखने का, अंदर वाला मल्टीप्लाई 4/3 T/40, और ये आएगा 30,000, और ये लॉग एक्स, तो मुझे लग रहा है ये और ये कैंसल, एक्स का वैल्यू क्या मिला 4/3 T/40 इंटू 30,000। अब इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, यही छोड़ना है। क्या बात कर रहे हो सर, ये क्या पगलेट गिरी है, बकलोल गिरी है, ये कैसा अजीब आंसर है।
देखो ध्यान से सुनो, क्या बोला, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है एट एनी टाइम टी, मतलब कोई भी टाइम पर। मैं बताता हूँ, चलो तुम लोग को एक जादू दिखाई देता हूँ, जादू दिखाई देता हूँ, किसी को बोलना नहीं। चलो मैं तुम लोग से पूछता हूँ, देखो आप लोग को जो भी टाइम पीरियड पे जानना है टी का वैल्यू डाल दो। जैसे मेरे को 40 साल पे क्या पॉपुलेशन है वो बताओ। हाँ तुम लोग बोलेंगे सर क्या पगलट गिरी है, 40 साल पे 40,000 है, तो इधर भी देख के बता, यही है ना 40 साल में टी की जगह पे 40 डालो, एट टी इज इक्वल टू 40 डालो, तो एक्स इज इक्वल टू 4/3, 4/3, 40/40 इज वॉट 1, मतलब कुछ नहीं लिखने का, 30,000 समझ लो। बोले 3 1 3 वॉट 10, और ये देखो 40,000 आ गया, लो देख लो ना, चाहिए तो समझ में आ रहा है। वैसे अगर तुम लोग को 80 साल पे चाहिए, 80 साल समझ में आ रहा है, 80 साल मतलब समझ लो एट एनी टाइम टी बोला है, जो भी टाइम डालने का डालो, लेकिन इधर फेंक के नहीं मारना है, ऐसे छोड़ना है। एट टी इज इक्वल टू समझ लो मेरे को चाहिए 80, 80 तो एक्स इज इक्वल टू 4/3, 80/40 इज वॉट 2 हो गया, और ये हो गया 30,000, 30,000 4/3 इंटू वॉट 4/3 है ना, 30,000। सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा पॉपुलेशन है। मतलब एट एनी टाइम टी अपन पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। बोलो याद रहेगा, अभी यहाँ पर निकालना नहीं है अपने को, ऐसे ही छोड़ने का। बोलो याद रहेगा, हाँ या ना। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी। आंसर एक्स तो अपन ने एज्यूम किया था, देखो टी उसने लिख के दिया है, देखो उसने, तो यहाँ पर द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी इज हाँ इसे लिखना पड़ेगा 4/3, क्या करे, हाँ t/40 इंटू 30,000, 30,000 ये यार 3,000 तो नहीं लिखा ना। तो ये होता है कंसेप्ट, ये होता है नॉलेज, ये होता है सॉल्यूशन। प्लीज कॉपी करना चाहिए। दो और लेता हूँ, प्लीज प्लीज हेजिटेट मत हो यार, वीडियो का लेंथ काफी बड़ा बन रहा है, तुम लोग नाटक कर रहे हैं, माफ करो ना बच्चा, मुझे भी इतना मेहनत से सिखा रहे तुम लोग, साला लाइक भी नहीं करता है, शेयर भी नहीं करता, सब्सक्राइब भी नहीं करता। ले कॉपी करो कम से कम। सो बच्चा फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार रीड करो। ये रीड करने के बाद है ना, एक चीज सामने से उसने दिया है, आप लोग रीड करने के बाद ही पता चलेगा। रीड करो। Yes, the rate of growth of population of a city at any time t is proportional to the, चलो ये आपको मसीगा, for a certain city it is found that the constant of proportionality, ये क्या है, constant of proportionality, मैंने आप लोग को बोला था constant of proportionality का रियल मीनिंग क्या होता है, k का वैल्यू उसमें दिया है, k constant of proportionality, ये याद रखना। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 25 ईयर, अच्छा 25 साल बाद, मतलब मेन क्वेश्चन क्या है, 25 साल बाद इफ द इनिशियल पॉपुलेशन इज व्हाट 10,000। ठीक है मैं बताता हूँ, रुको। इनिशियल पॉपुलेशन मतलब इतना तो समझ रहा है, टी इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू, इनिशियल पॉपुलेशन कितना है 10,000, 10,000। इसने ये नहीं बोला कि कुछ साल में, कितने साल में डबल होगा, 2 साल में डबल ट्रिपल, या 25 साल बाद इतना है, 20 साल बाद इतना, ये नहीं, उसने ये वाला डेटा ही नहीं दिया। उसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि बता 25 साल बाद एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब मुझे बताओ ये किस लिए होता है, सी का वैल्यू, ये किस लिए होता है, के का वैल्यू। इसने ये कंडीशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि के का वैल्यू सामने से दिया है, ध्यान से देखो 0.04। बोलो याद क्लियर हो गया, मतलब सॉर्टेड है यार। लेट एक्स बी द व्हाट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी, ये तो सेम ही रहेगा। चाहिए तो आप लोग है ना इधर ही के का वैल्यू लिख दो, के का वैल्यू लिख दो। के इज व्हाट, यहाँ पर लिखने का टिम्बल, के इज नथिंग बट के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इधर मैं लिख रहा हूँ इस वक्त, आप लोग चाहिए तो हर एक सब में लिखो, थोड़ा इंप्रेशन बनेगा, और इंप्रेशन बनेगा तो टीचर घर पे आएगी, ऐसा कुछ नहीं। के इज व्हाट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और के का वैल्यू उसने दिया है, चाहिए तो इधर ही फेंक दो, तो 0.04। अभी मैंने लिख के रखा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ में आना चाहिए। When t is equal, अच्छा क्या t is equal to 0, x का वैल्यू 1000, x का वैल्यू 10,000, सॉरी 10,000, इक्वेशन 1 बिकम log x is equal to what k, यहाँ पर t का वैल्यू 0 डाल दिया, c तो log 1000 बन जाएगा, ये तो 10,000 बन जाएगा। अब पुट द वैल्यू ऑफ c and k इन इक्वेशन 1। सर ये वाला कंडीशन, ये वाला जरूरत ही नहीं है ना, क्यों नहीं है, दिया भी रहता चलो ठीक है यूज करता, लेकिन यहाँ पर मुझे चिल्ला कि उसने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल दिया। चलो ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ c एंड k इन इक्वेशन 1। बोलो log x, k का वैल्यू 0.04, t का t, c इज इक्वल टू log 10,000 दिया है। इक्वेशन 2 बिकम, अब मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। पुट क्या दिया है, t इज इक्वल टू 25। अच्छा क्वेश्चन रीड करेगा तो इधर कुछ तो e का वैल्यू दिया है, अरे e का वैल्यू मैंने आप लोगों को, पाई का वैल्यू कैसे 3.14 अप्रोक्सीमेटली होता है, e का वैल्यू 2.71 अप्रोक्सीमेटली होता है, इधर पूरा 2.7182 दिया है, इसका मतलब e का यूज होने वाला है। यस ठीक है, t इज इक्वल टू 25 हो गया, t इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 इसके अंदर log x, t का वैल्यू 0.04 इंटू 25 प्लस log 10,000।
समझने वाला समझ गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये प्लस इस साइड क्या करेगा, माइनस करेगा। तो लॉग एक्स माइनस लॉग 10,000 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.04 इंटू 25 इंटू 4 करेगा तो 100 होता है। ये 1.001 आएगा 1। आप लोग मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसा कुछ दिखेगा 1.00। बेटा 1 प्लीज मल्टीप्लाई। आगे एक सम और लेने का जहां पर ईयर कैलकुलेट करना मैं बताऊंगा। 1.00 मतलब 1 लिखने का। अच्छा 2 लॉग है, लॉग लिखने का, 2 लॉग माइनस करेंगे तो x अपॉन 10,000 ओके 1। अब लफड़ा ये था कि अभी तक जितने भी सम अपन ने किए, जितने भी सम किए, उधर है ना बाजू में लॉग था तो लॉग लॉग कैंसल। आपको शायद पता नहीं है, मैथ्स में याद रखना, देखो इसको दो तरीका है। 1 को मैं लॉग ई लिख सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ई। आप लोग का चॉइस है, आप लोग का चॉइस है लॉग ई, यस। और लॉग लॉग कैंसर, एक्स अपॉन व्हाट क्या आया 10,000 इज इक्वल टू ई। तो एक्स का वैल्यू चाहिए तो एक्स ई इंटू व्हाट 10,000। अब ई का वैल्यू या तो क्वेश्चन में से उठा लो या तो याद करके जाओ। 2.7182 इंटू व्हाट 10,000, तो ये क्या आएगा 27182, ये आंसर आएगा, याद रखना। मतलब आफ्टर 25 साल ये पॉपुलेशन हो जाएगा 27182। ओके मेरा आंसर मैच हो गया, ये समझा आप लोग को, ये याद रखना चाहिए। अभी एक बच्चा जिसको नहीं मालूम है, रुको स्क्रीनशॉट ले लो जरा, मैं तुम लोग को एक और तरीका बताता हूँ। समझो एक बच्चा जिसको ये नहीं मालूम है कि लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो अपने पास एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है। देखो क्या, लॉग को उस साइड भेज दो, अभी आप लोग ने देखा लॉग को उस साइड भेजेंगे तो ई हो जाता है एक्स अपॉन 10,000। देखो ना, चाहिए तो देख लो 10,000 लॉग उस साइड तो ई, और ये ऊपर पहुंच गया ई रेशियो 1 मतलब ई होता है। ऐसा भी कर सकते थे, अगर तुम लोग को नहीं जमा कि 1 को लॉग ई लिखना तो डायरेक्टली लॉग उस साइड भेजोगे तो ई, इधर 2 रहता तो ई रेशियो 2 हो जाता है, 3 रहता तो ई रेशियो 3, ई रेशियो 1 ई होता है, याद रखना। एनीथिंग रेशियो 1 सेम ही होता है, 5 रेशियो 1 5 होता है। तो मुझे लगता है ये भी आप लोग को पल्ले पड़ चुका है। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सामने से दिया था, आप लोग इधर ही पुटअप कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने अपना पैटर्न चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे ये वाला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्लीज कॉपी करना चाहिए सब। अच्छा एक बार रीड करो, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कोई भी मैं बाहर का नहीं ले रहा हूँ। यस इसके बाद का जो 2-3 सम लूंगा वो बाहर का हो सकता है, मतलब सॉल्व एग्जांपल बोर्ड में आया हुआ सवाल। पहले इसको देख लो, रीड करो। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल इन 60 years, इन हाउ मेनी years विल इट बी ट्रिपल। अच्छा इन हाउ मेनी years मतलब यहाँ पर इस वक्त टाइम पूछा है, कितने साल बाद ये ट्रिपल होएगा, ट्रिपल। और कभी कभी एग्जाम में लिखा रहता है ट्रेबल, ट्रेबल देख के साला ट्रबल दे रहा है ट्रिपल और ट्रेबल, ठीक है। अंडर द एजम्पशन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू, चलो आपको सीखा। और यहाँ पर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट मतलब वो रहीवासी, रेसिडेंशियल नंबर ऑफ पीपल, जो भी बोल सकते हो, ठीक है ठीक है। मतलब इतना तो समझ गया। क्या बोल रहा है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल इन 60 years, 60 साल में डबल हो रहा है, 60 साल में डबल हो रहा है। पहले 0 पे कुछ था, अब 60 पे क्या हो गया, डबल। अब वो इनिशियली वाला दिया ही नहीं है उसने, स्टार्टिंग में कितना है, तो तुम लोग को बोला था ऐसे केस में आप लोग n बोलना, और 60 साल बाद ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डबल। इधर से c मिलेगा, इधर से k मिलेगा, ये समझा। जब इनिशियली नहीं दिया होता है आप लोग x नॉट n जो भी एज्यूम कर सकते हो करो। अच्छा बोला है डबल इन 60 इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब टाइम पूछा है, ये क्या हो जाता है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल, ट्रिपल हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन जो है ट्रिपल हो जाएगा, 3n। पहले n था, अब यहाँ पर ये समझ में आया, अरे ये सुनो, ये समझ गया तो आगे का काम तो इजी है। मेरे को लगता है ये बच्चे लोग को समझ गया ना, तो आगे हद से ज्यादा चिंती फटाफट सॉल्व करने का। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है, वही पॉपुलेशन ऑफ सिटी नहीं आएगा, यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री आ जाएगा, है ना। जो लिखा वही लिखने का, जिस वक्त देख रहे हो उस टाइम पे जो भी रहेगा उसको एक्स बोल देना, जो भी पॉपुलेशन रहेगा उसको एक्स बोल देना। इसी को मैथ्स में ऐसा लिखते हैं, ये तो सेम ही रहेगा। टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स की जगह पे एन डाल दो, यहाँ पर डाल दिया लॉग एन इज इक्वल टू के 0, यहाँ पर मतलब लॉग एन, सी का वैल्यू मिल गया। टी इज इक्वल टू 60 पे एक्स की जगह पे क्या डालना है, 2n डालना है, इक्वेशन 1। एक्स की जगह पे 2n, के 60 प्लस यहाँ पर ये सी का वैल्यू, ये प्लस इस साइड का करेगा माइनस, और के इंटू 60 इज व्हाट 60 के, दो लॉग माइनस करे, एक लॉग लिखने का, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस रहेगा। तो यहाँ पर एन एन गेट कैंसिल, क्या बचा लॉग 2, 60 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, मतलब के का वैल्यू मिल गया। इक्वेशन 1 को अपडेट कर रहा है, लॉग एक्स, के का वैल्यू फेंक के मारो, टी बाजू में लिखने का, सी के का वैल्यू जब फेंक के मारोगे तो टी इधर नहीं लिखने का, इधर लिखने का, ये याद रखो, ठीक है। दैट्स इट, हो गया। अब मेरा मेन क्वेश्चन पे आ जाता हूँ नाउ। इसको क्या नाम दे देने का, इक्वेशन 2 मेन क्वेश्चन, ये बाकी सब कट करो, ये इधर से ही पूरा गेम चलेगा। देखते हैं नाउ, पुट एक्स की जगह पे 3n इन इक्वेशन 2, यस इन इक्वेशन एक्स की जगह पे 3n, लॉग 3n, ठीक है, टी अपॉन 60 log 2
प्लस लॉग एन। समझने वाले समझ गए। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग। हाँ, यस यस यस, इसको भी सॉल्व कर। मेरा बोलने का मतलब एन वाला एन के साथ सेटिंग कर दो ना, इजी रहेगा, क्योंकि टी फाइंड आउट करना है। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे ना तो ऊपर वाला टी फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्लस इस साइड क्या करेगा, माइनस, ऐसा। हाँ, मुझे मालूम है आप लोग इसको भी सेटिंग कर सकते हो बच्चा, ठीक है, लेकिन एन वाला एन के साथ मर जाएगा, इजीली फटाफट हो जाएगा काम। तो यहाँ पर क्या आएगा, टी, चलो टी यहाँ पर 60 है, यहाँ पर log 2, फिर क्या लॉग, दो लॉग माइनस करे 3n। अब इससे काम इजी हो गया ना, ये और ये कैंसिल, क्या बचा, log 3 t अपॉन 60 log 2। टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये 60 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, मतलब 60 इंटू वॉट, log 3, और ये log इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड। यस, ये है टी का वैल्यू। सुनना चाहिए जो फाइंड आउट कर रहा है, अगर मैं इसको गलती से ऊपर लेके जाता ना, फिर कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, फिर से एक्सपोनेंशियल को नीचे गिराना पड़ता है, उससे अच्छा ये इजी है। समझ में आ रहा है, जो फाइंड आउट करना दिख रहा है ना, फाइंड आउट करने वाला कभी टोपे पे नहीं बैठना चाहिए, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स ऊपर रहेगा तो निकालना मुश्किल होता है, एक्स नीचे रहेगा ना तो निकालना इजी होता है, ये दिमाग में याद रखो। तो यहाँ पर जो फाइंड आउट कर रहा था वो नीचे था, ऊपर नहीं बैठने का, तो इसको प्लस वाला था इस साइड लेकर आ गया। ये log 3 तो नहीं आता, log 2। अब यहाँ पर log टेबल यूज होएगा, तो लॉग टेबल का छोड़ो, इधर मेरे को दिया है कुछ वैल्यू, देखो log 2 का वैल्यू इधर क्वेश्चन में दिया है, 60 इंटू वॉट, log 3, log 3 इज वॉट 1.0986 अपॉन वॉट, log 2 0.6912। बेटा सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर टॉपर से टॉपर वाला बच्चा भी इन्हें छोड़ देता है सब। तुम लोग को याद नहीं आ रहा है, फिजिक्स वाले टीचर चिल्ला चिल्ला के हर एक न्यूमेरिकल्स में लॉग टेबल सिखा रहे, साला तुम लोग ध्यान ही नहीं दिया कभी, लग रहा है। तो लॉग का यूज करेगा ना तो ये इजीली होता है। अभी मैथ्स वाला टीचर को कभी लॉग टेबल यूज करते हुए देखा? जबकि लॉग वाला पार्ट तो मैथ्स में आता है, नहीं वो लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ विदाउट लॉग सॉल्व करने का। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने बोला कोशिश करता हूँ, गलत हुआ तो जान थोड़ी नहीं जाएगा, कोशिश करने में कुछ जा रहा है क्या मेरा? कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ। यस, कहां पर लिखूं बच्चा, कहां पर लिखूं? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, कभी भी गंदगी हो सकता है। यहां पर लिखूं, दिख रहा है ना बच्चा, यहाँ पर दिख रहा है ना? ओके, यहां पर देखो, अभी एक काम करो, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, 10,000 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट गायब। मैथ्स वाला टीचर कैसे करेगा वो देखते हैं आज। भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन तो हम लोग नहीं करते, तुम लोग को भी मालूम है। 2 से उड़ा दो, 2 से, चलो ये दोनों को, ये दोनों, ये तो ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करना नॉट अ बिग डील, लेकिन ये साला किडनी फेल हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्ट 2 से कट करता हूँ, 2 से, 3 जा, नोट 4 जा, एक बचा 11, 5 जा 6, यहाँ पर 5 4, यस, ये हो गया। नीचे वाला 2 से कट रहा है, ऊपर वाला 2 से नहीं कट रहा है। एक काम करते हैं, अरे ये देखो, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा। चलो यहाँ पर 2 से 1 जा, ठीक है, 1 जा 1 जा, फिर क्या बचा 14, यहाँ पर ये 5 था, 2 और यहाँ पर 8, और ये 3 0, वापस ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, जो कट रहे कटू, मार की मार का। यहाँ पर रुको, 8 जा 16, 16 12, 6 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 5, ओके ओके ओके, यहाँ पर लेता हूँ, t इज इक्वल टू 15 इंटू वॉट, 5 4 9 3 8 6 4, ओके ओके। 2 से 3 से कट करते, 3 से 3 से 3 से 3 से कट करना फायदा रहेगा, 3 से कट करते, 3 से, देखो ना 8 और 6 कितना, देखो 6 और 4 10, 10 और ये 18, 3 के टेबल में आएगा, 5 और 4 9 9 9, हाँ 3 से कट करो, 3 से, 2 जा 6, 2 बचा, 2 और 6 26, 8 जा 24, यहाँ पर 8 जा, यहाँ पर और देखते हैं। चल बच्चा, अरे हेल्प करना, क्या जा रहा है यार, साला फटी मेरी है। 2 और 4 24, 8 जा 3 जा 1 जा, चलो ये तो ठीक है। ये कटेगा क्या, 8 8 16 16, और ये कटेगा, ये देखो 3 से कटेगा, 9 जा 27, एक आया तो यहाँ पर 18, यहाँ पर 5 जा, ओके। लो, अभी नहीं कट रहा है, अभी नहीं कट रहा है,
अभी नहीं कट रहा है, अभी नहीं कट रहा है, अभी कट रहा है क्या? 2 से 7 से कट रहा है क्या? 14 4 3 नहीं। अब छोड़ो, मल्टीप्लाई करता हूँ और डायरेक्टली कट करता हूँ, इतना बड़ा टेबल तो नहीं आता। t इज इक्वल टू 5 15 है ना, 40 40 और 41, यहाँ पर 9 और 96। एवरीवन प्लीज मेरी हेल्प करना चाहिए, इसको जा रहा हूँ क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। टाइम कंज्यूमिंग है तो रट्टा मार के जाओ। रुको 1 मिनट, 5 1 5 5 3 15, यहाँ पर 8 41, यहाँ पर 4। ओके चलो डिवाइड करते हैं। 9155 96 के लेवल में नहीं आता तो जीरो से आएगा 5। ओके देखता हूं, 96 है, 96 मतलब 100 लेता हूं, 100 और ये 9 है, तो एक बार 4 से 6 से नहीं नहीं 9 से ही करके देखता हूं। 9 से 54, 9 9 से 81, 81 9 9 से 81, ठीक है 81 81 81 और 5 86, और अगर करेंगे तो मुझे लग रहा है 960 होगा, तो 9 जा, ये समझ में आया सबको? अरे आया ना, छोड़ो 9 जा लिखता हूँ, 9 जा, जीरो, पॉइंट नहीं डाला, पॉइंट नहीं डाला, पॉइंट नहीं डाला, मालूम पड़ा आप लोग। अच्छा नहीं जमता तो यहाँ पर सुनो, तो 96 9 जा 864, पॉइंट नहीं डाला था, 5 में से एक में से नहीं, 8 हो गया 11 5, और यहाँ पर 5। ओके ओके 96 फाइजा करके देखता हूँ, 96 फाइजा 30 हो गया, 9 फाइजा 45 48, ये लॉक करते, फाइजा पॉइंट नहीं डाला, पॉइंट नहीं डाला, 480, पूरा कॉन्फिडेंस गिर चुका है। टाइम कंज्यूमिंग है, अब क्या करें, लॉग टेबल से तुम लोग का शायद जल्दी होता रहेगा। 11 हो गया और ये 4, 11 में से 8 गया, 9 10 9 10 11, 3 आया, पॉइंट डालेगा तो जीरो आएगा। 96 1 जा 2 जा 96, 4 जा करके देखता हूँ, 6 4 जा 24, 9 4 जा 9 4 जा 36 38, 4 जा 38, ये ज्यादा हो गया रे, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, 3 जा करना पड़ेगा, 3 जा 18 27 28, 18 यहाँ पर 27 28, तो यहाँ पर 3 ही आएगा, 3 ही लॉक करते हैं, 288, ये 10 आ गया, ये कितना हो गया 4, 10 में से 8 गया 2, 4 में से, तो ये 2 14, 14 में से 6 आया, पॉइंट डालने का जीरो अपने बाप का। ओके फाइजा करके देखता हूँ, 96 फाइजा 96 फाइजा, अरे किया था ना साला, टेबल एक किया है, 480 है, 480 6 जा करके देख लेता हूँ, 6 जा करके देख, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, रुको 6 6 जा 36, 54 54 और 57, यस 6 जा लॉक करना, अरे बस यार इसकी मान, t इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 95.36, दिख रहा है, ये मेरा आंसर यही आ रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा पॉइंट के बाद अगर देखो ये 5 या 5 से ज्यादा है तो राउंड फिगर ऐसा लिख सकते हो, राउंड फिगर 95.4, यस 95.4 लिख सकते हो, दिख रहा है ना बच्चा, ये आंसर आएगा, क्योंकि ये नंबर अगर 5 या 5 से ज्यादा होता तो एक राउंड एक आगे बढ़ा देते हैं, पीछे आंसर यस एग्जैक्ट आया 95.4 ईयर्स 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 ईयर्स। ये बेटा करना पड़ेगा ना अभी, अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे को नहीं जमेगा, बेटा रट्टा मार के जाना, रट्टा मार, क्वेश्चन बोर्ड में ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसा है, हाँ 95.4, रट्टा मार के जा, मैं तो सॉल्व करा दिया ना। अरे तुम लोग को एक बेस्ट तरीका बता दो, लॉग टेबल यूज करो, बहुत फटाफट आंसर आएगा, ठीक है दैट्स इट, इसको भी कॉपी करो, और 2 होमवर्क देता हूँ फिर हम लोग खत्म करते हैं, 7 सुपर न्यूमेरिकल्स लेता हूँ, इसी में से एग्जाम में आने का चांसेस है, यस गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, प्लीज कॉपी करो इसको। सो बच्चा यहाँ पर ये वाला सम रीड करो, आप लोग रीड करो, रीड करो, रीड करना, ऐसा चुपचाप बैठ के मतलब नहीं है, रीड करो, इसको मैं वी आई एम पी दे रहा हूँ, यस याद रखना, मैंने बोला इसको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसको स्किप नहीं करना चाहिए, ये सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक बार रीड तो करो, सब पूरा सॉल्व करके दिए। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजिंग एट द रेट प्रोपोर्शनल, चलो बताओ इसकी बात का, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम व्हाट 40,000 टू व्हाट 60,000 इन 40 इयर्स, इसका मतलब तुम लोग को समझना चाहिए
स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 40,000 था, बाद में क्या हो गया 60,000 40 साल में, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितने थे 40,000 फिर कितने हो गए 60,000 हो गए 60,000 कितने साल में 40 साल में, इधर से इधर 40, ठीक है ठीक है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 इयर्स, यस ये इंपॉर्टेंट है, अनदर 20 इयर्स मतलब बच्चे लोग टी इज इक्वल टू 20 लिखते हैं, गलत, यहाँ पर वर्ड स्पेसिफाई किया अनदर, अनदर मतलब आगे के 20 साल, और 20 साल के बाद क्या हो जाएगा, और 20 साल बाद मतलब 40 तो था, 20 साल और मतलब 60 पर क्या हो जाएगा, ये समझना चाहिए, 40 तो था प्लस 20, अनदर 20, ये नहीं बोला एट 20 इयर्स, 20 इयर्स में क्या हुआ, इसने बोला अनदर 20 इयर्स, ये अनदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो अभी तुम लोग को समझ गया, इधर से सी, इधर से के, इधर से क्वेश्चन, और फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर है ना क्वेश्चन में ऐसा दिया है √3/2 का वैल्यू दिया है 1.2247, क्वेश्चन में दिया है, हाँ बच्चा याद रखना, मतलब इसका यूज होगा। चलो हिंट, ये तो मालूम है, सी का वैल्यू ये निकलेगा और के का वैल्यू ये मिलेगा, इक्वेशन 1 को अपडेट करने का, के का और सी का वैल्यू लिखने का, या एज इट इज इक्वेशन 2, मैंने बोला हिंट दे रहा हूँ, ये टेबल बना के रखना, ये टेबल नहीं बनाएगा तो फिर मार खाएगा तुम लोग, ये याद रखना, टेबल बना के रखने का। नाउ पुट टी इज इक्वल टू 60, टी इज इक्वल टू 60 क्यों लिखा, अनदर 20 इयर्स का मतलब अनदर 20 इयर्स, इसका मतलब क्या होता है, टी का वैल्यू 40 तो था और 20, इसलिए 60 लिखा मैंने, ये याद रखना, अनदर 20 इयर्स, सिर्फ 20 लिखा रहता तो 20, तो यहाँ पर डाल दिया ये, ठीक है, 0 0 से कैंसल, 2 3 2 2 ओके 3/2, यहाँ पर अगर टी वाला वैल्यू फाइंड आउट करना रहता तो इसको इधर भेज देता, मुझे एक्स फाइंड आउट करना, देखो ना एक्स फाइंड आउट, तो इसको इधर ही रहने दो, इसको टचा टूची मत करो, जो फाइंड आउट करना है उसको टचा टूची करके मतलब नहीं, जैसे प्रीवियस वाले में टी था तो हम लोग ने टचा टूची नहीं किया, तो इसको ऊपर भेज दिया 3/2, अब दो लोग प्लस कर रहा है, अच्छा इसका मैंने अभी आप लोग को सिखाया था 3/2 को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको क्या लिखने का 3/2 लिखा, इसको 1/2 लिखा, और पावर में क्या लिखा 3, 1/2 मतलब होता है स्क्वायर रूट, ये याद रखना 1/2 का, अरे समझा ये नहीं समझा, इसको 1/2 और पावर में 3, तो क्या √3/2 रूट कैंसिल हो गया 3/2 √3/2 हो गया, ये याद रखना, ठीक है। देखो आ गया ना एट द एंड जो क्वेश्चन में दिया है, दिमाग लगाओ, ये आप लोग को सिखाया ब्रेकअप करा के उसको पावर को भेजना, इसका मतलब होता है रूट ओवरऑल, किसी का स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, ठीक है इसी छोड़ेंगे, √3/2 ये दोनों कैंसिल हो गया, रूट कैंसिल हो गया, ये बचा ये यहाँ पर, तो यहाँ पर ठीक है इसका वैल्यू ये लिख दिया, दो लॉग प्लस करे तो एक लॉग कैंसिल, एक्स का वैल्यू, इसका वैल्यू ये 3/2, इसका वैल्यू क्वेश्चन से उठा लेने का, 2 1 2 और 2 0 0 0 0 ऐसा आ गया, तो 3 इंटू और देखो पॉइंट के बाद 4 नंबर है, पॉइंट ये देखो 4 0, तो 4 0 ये पॉइंट को सरका देगा, तो 4 0 पॉइंट को सरका दिया, 4 0 कैंसिल पॉइंट कैंसिल, तो ये क्या 1 2 2 4 7 इंटू और 2, क्योंकि 2 है ये 1 नहीं है, तो ये पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, ये मिलेगा आपको, पॉपुलेशन मिल जाएगा, दैट्स इट। देखो ये 6 वाला, 7th वाला बैक्टीरिया के बेस पर क्वेश्चन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, इधर टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं, सेम ईयर वगैरह, मजा आएगा सॉल्व करने में। तो 7 न्यूमेरिकल्स हो गया, मैं अगेन बोल रहा 7 वाला आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई चार्जेस नहीं, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किधर का, बस आप लोग को करना है, मतलब करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट गाइस। मुझे लग रहा है आप सभी को अच्छे से पॉपुलेशन ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, अगर इसके बेस पर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग डील आराम से कर सकते हो, मैं अगेन बोल रहा हूँ आराम से कर सकते हो, हाँ या ना, ग्रेट बच्चा, बहुत सही, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ भी तकलीफ हो तुम्हारे भाई का कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, बिंदास मुझे मैसेज करना, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, बिंदास मुझे मैसेज करना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे लिए है, लेकिन कंडीशन ये मेरा ऑफलाइन लेक्चर नहीं चलना चाहिए, मालूम पड़ा लेक्चर में कॉल कर रहे हो, रात को 10 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूँ, तो आप लोग बिंदास मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज आप लोग थियरम्स करके जाना, क्लास 12 का 12 से 16 मार्क्स का थियरम्स आएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ, सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट, सारे 15 के 15 चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लाखों रुपया ले रहे हैं मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, तभी भी ज्यादा तुम लोग सपोर्ट नहीं करते, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, टीचिंग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताने का, कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके बताने का, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच। इसके बाद का टॉपिक के लिए भी कमेंट करना चाहिए। लॉगिंग आउट।